अब अगर हम बाहर किसी सऊदी में इकामे की बात करें, यूके में बीआरपी कार्ड की बात करें या किसी और मुल्क में उसके कार्ड की बात करें, तो वो इतना कनेक्टेड होता है कि उस एक कार्ड की बिना पे आप पूरा बंदा स्कैन करके, मतलब क्या है फाइनेंशियल, क्या है मेडिकल, क्या है, इतने सिस्टम्स उसके अंदर इंटीग्रेटेड हैं। मैं और अभी बैठ के यहाँ पे जूते की बात करेंगे ना कि पूमा का नया ब्लैक कलर का जूता है, आप मुझसे लिख के रख लें, सुबह आपको पूमा का ऐड आएगा 110%। फिर क्या हो रहा है? ये हैक हो गया और ये मैंने खोल दिया रिमोटली बैठ के, इसको मैंने इनेबल कर दिया और मैं सारी बातें सुन रहा हूँ आपकी, मेरी क्या हो रही। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज का पॉडकास्ट बेइंतहा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हमारे सामने मौजूद हैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे हैकिंग के हवाले से, एथिकल हैकिंग क्या होती है, स्कैम्स क्या होते हैं, आपका डेटा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा लीकेज क्या होती है, आपका फ़ोन कितना ज़्यादा सेफ़ है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के हवाले से बात होगी और आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन। मुझे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और मैंने तो काफ़ी सारे टॉपिक्स लिख लिए हैं कि किन किन बारे में बात करूँगा मैं, तो इंशाल्लाह ये गुफ्तगू बहुत अच्छी होगी। तो बात शुरू करते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से? बेहतरीन, ज़बरदस्त, ऑल गुड, ज़बरदस्त। तबीयत कैसी है आपकी? अभी तक तो ठीक ठाक है। आजकल क्या हो रहा है? आजकल सिर्फ इंजॉयमेंट चल रही है। कहाँ पर? कराची में नहीं, आजकल बस काम भी चल रहा है, काम की कुछ मसरूफियत चल रही है, साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चलते रहे। और बस अभी आपको पता है रमज़ान का मौसम होता है तो थोड़ा सा ऑन ऑफ होता है, तो अभी थोड़ा हल्का काम चल रहा है, चिल सीन है। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे से लेकर चलूँगा क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का तो जिक्र हुआ है, लेकिन मैं ये पता करना चाहता हूँ कि इस फील्ड में आप किस तरह से आए एंड देन फिर आपने क्या किया, तो उससे जो है ना मुझे आपकी पूरी जर्नी का अंदाज़ा होगा और फिर हम सबको अंदाज़ा होगा कि ये फील्ड किस तरह की है। ओके, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय ग्रेजुएशन। जब मैंने इंटर पास किया तो मुझे शुरू से ही कंप्यूटर साइंस के अंदर थोड़ा शौक था। ऑल्दो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अकाउंटेंट्स का है, मेरे वालिद साहब, दादा और भाई, तो उनका भी फोर्स करना यही था कि आप भी अकाउंट्स पढ़ो और सीख लो, ताकि चल रहा है इनकम टैक्स का सेल्स सेक्टर तो वो कंटिन्यू हो जाए कराची में ही। कोशिश करी मैंने 6 महीने अकाउंट्स पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन मुझे हज़म नहीं हुआ। तो फिर भाई ने बोला कि क्या करना है, मैंने कंप्यूटर साइंस करना है। फिर क्या हुआ, 2013 के बाद एक बग बाउंटी हंटिंग का एक सिनेरियो स्टार्ट हुआ। मैं किस तरीके से आया, किसी ने मेरा अकाउंट एक बार हैक हो गया था, किसी ने क्या किया होगा, एक रैंडमली अटैक हुआ, उसमें हैक हो गया। तो मुझे ये हुआ कि ये हैक हुआ तो कैसे हुआ। तो मैंने कुछ नहीं किया, कोई मुझसे पूछता कैसे सीखा, क्या किया, तो मैं बोलता मैंने सिर्फ गूगल पे जाके लिखा कि हुआ क्या और कैसे करते हैं ये सब चीज़ें। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर बग बाउंटी हंटिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई, जिसके अंदर जितने बिग जाइंट्स हैं, गूगल, फेसबुक। बग बाउंटी हंटिंग क्या होती है? बग बाउंटी हंटिंग होती है कि जिस तरह फेसबुक है, यूट्यूब है, आप जितनी बड़े बड़े जाइंट्स हैं इंटरनेट के, वो क्या करते हैं, वो आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। जैसे कि यूट्यूब ले लेते हैं, youtube.com कहता है कि आप आएँ मेरी वेबसाइट के ऊपर और सिक्योरिटी टेस्टिंग करें, बग्स फाइंड करें और मुझे रिपोर्ट करें। आप मुझे प्रॉपर डिस्क्लोजर दें कि किस तरीके से किया और कितना इम्पैक्ट है और क्या होगा इससे, और उसके मद में वो आपको पे करते हैं। और मज़े की बात ये, वो होते हैं डॉलर के अंदर। सो अब शुरू से जब हमने काम शुरू किया, शुरू में बग बाउंटी हंटिंग स्टार्ट करी, तो पैसे से ज़्यादा ये होता था कि गूगल पे नाम आ रहा है, फेसबुक पे नाम आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पे नाम आ रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट पे कि सिक्योरिटी टेस्टर हैं, सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको एक फाइनेंशियल एड स्टार्ट हो जाती है, तो फिर इंटरेस्ट आपका खुद ही डेवलप होता है कि यार मज़ेदार काम है। शुरू में घर वालों को नहीं समझ आता था, वो बोलते थे यार हमें नहीं पता आप क्या कर रहे हो, क्योंकि एक मेरे घर में बड़ा एक प्रॉब्लम ही होता था, वो बोलते थे आपकी किताबें किधर हैं, तो मैं बोलता था पीडीएफ है मेरे पास लैपटॉप में। अब उनको पीडीएफ में समझाऊं, जब तक बोलते थे जब तक फिजिकल किताबें नज़र नहीं आएंगी तो हमें समझ नहीं आ रहा कि आप पढ़ क्या रहे हो। लेकिन जब बग बाउंटी हंटिंग शुरू हुई, थोड़े से स्वैग्स आने शुरू हुए हमारे पास और फिर फाइनेंशियल चीज़ें आनी शुरू हुई, तो उनको समझ आ गया ये नहीं आएगा अकाउंट्स के अंदर। तो इस तरीके से एक छोटी सी जर्नी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम। मुझे ना आप थोड़ी सी और डिटेल बताएं, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वाला आपने किया था, ये किस तरह से किया था, क्या उसमें बाउंटी कितनी मिलती है? अच्छा, ठीक है, और आपका क्या एक्सपीरियंस था? सही। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का शुरू से यही है कि माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ आपका नाम लिस्ट करता है कि यू आर अ सिक्योरिटी रिसर्चर, आपने एक बग निकाल के दिया। बग्स होते क्या है, बेसिकली कोई भी फ्लॉ हो सकता है वेब एप्लीकेशन के अंदर। वेब एप्लीकेशन के टॉप 10 एक होते हैं, ओआस टॉप 10, जो जिनको पता है वो सर्च कर लेते हैं फ़ौरन से। ओआस टॉप 10 के अंदर कैटेगराइज है, हर बग की एक लेवल है। जैसे इंजेक्शन की बात करता हूँ,
बहुत छोटी सी मिसाल, एसक्यूएल इंजेक्शन एक चीज़ होती है। वो होती क्या है कि जो आपका डेटाबेस है, जो डेटाबेस आप देखते हैं लीक हो गया, कि डेटाबेस से सामान चोरी हो गया, डेटाबेस एक्सपोज हो गया, तो डेटाबेस से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो एसक्यूएल इंजेक्शन से रिलेटेड होती हैं। उसके अलावा डिफरेंट इंजेक्शंस होते हैं, आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है और आपकी क्लाइंट साइड के ऊपर अटैक्स होते हैं। कभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि कुकीज़ स्टील हो जाती हैं। कुकीज़, एक वेबसाइट कुकीज़ मांग रही है या कोई किसी के सिस्टम से कुकीज़ या सेशन हाईजैक हो गया। थोड़ी डेप्थ में बातें हैं, लेकिन एक बग्स की रेंज है। उन बग्स की रेंज में से आप कोई भी बग अगर फाइंड करके वेब एप्लीकेशन में उस अथॉरिटी को या एंटिटी को रिपोर्ट करते हो, उस कंपनी को रिपोर्ट करते हो रिस्पॉन्सिबली, कि आप पब्लिक नहीं कर रहे हो कि गूगल पे जाकर आपने लिख दिया मैंने बग निकाल लिया है। नहीं, आप उन्हीं को खामोशी से ईमेल करोगे, उनका security@microsoft.com ये डोमेन नेम ईमेल है उनका। तो वो क्या करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर आपको बोलते हैं अपनी तरफ से फेंकी तो नहीं मारी। Exactly. वो बोलते हैं हाँ आपका बग वैलिड है, हम इस पे काम कर रहे हैं, एंड विल पोस्ट योर नेम ऑन द वेबसाइट इन दिस क्वार्टर। सो अराउंड 6 to 7 टाइम मेरा माइक्रोसॉफ्ट में है, उसके अलावा 5 to 7 टाइम गूगल के अंदर और है। अगर आप करते हैं तो आपको अराउंड कितने पैसे मिलते हैं? अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट पे नहीं करता था, माइक्रोसॉफ्ट बड़े बग्स पे करता है। माइक्रोसॉफ्ट का गेम इतना स्ट्रांग है, वो बोलता है विंडोज़ में कुछ निकालो और $1 लाख की बाउंटी ले जाओ। माय गॉड। और ये अभी भी है। अब तो बग बाउंटी का प्लेटफॉर्म इतने आ गए हैं। HackerOne नाम का एक प्लेटफॉर्म है, बग क्राउड नाम का था जब हम स्टार्ट किया था हम लोगों ने। अच्छा, मज़े की बात ये, बग बाउंटी जब स्टार्ट करी ना, बहुत सारी वेबसाइट्स को बग बाउंटी हंटिंग का पता ही नहीं था। उनको ये पता था कि हाँ बग्स निकलते हैं और कैसे होता है। तो कुछ चंद वेबसाइटें हमारे दोस्त होते थे, तो हम लोगों ने उन वेबसाइट को रिपोर्ट किया। उन्होंने बोला ये क्या है, तो हमने बोला देखें दुनिया में इस तरह हो रहा है कि लोग अब क्या करते हैं, एक पेज बनाते हैं, उस पर डिस्क्लोज करते हैं और आप रिसर्चर का नाम लगाते हैं। उन्होंने बोला बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। उन वेबसाइट वालों ने ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी, फिर आहिस्ता आहिस्ता होते होते पूरी मार्केट के अंदर इतना कॉमन हो गया है कि अब आप किसी भी कंपनी का मुझसे नाम लें, उसका बग बाउंटी हंटिंग का प्रोग्राम मौजूद है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, बग्स निकालें, वो आपको पे करेंगे। पेपल का मैं आपको बता देता हूँ, उस वक्त $1,500 वो पे करते थे एक बग के। ओके 2013 या 14 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उस वक्त डॉलर के क्या रेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे लिए वो बहुत होते थे। अब तो और ज़्यादा है क्योंकि हम उस वक्त पढ़ रहे होते थे। और मेरी ग्रेजुएशन, बहुत सारे जितने लोग हैं मुझे जानते हैं, मेरी ग्रेजुएशन बहुत लेट है क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब करता था और पार्ट टाइम पढ़ता था। ये मैं हर किसी को बोलता हूँ, लेकिन मैं इंकरेज नहीं करता कि मैं आप सबको बोलता हूँ पहले पढ़ाई पूरी करो उसके बाद जॉब करना। क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, शौक था। तो क्या करते थे कि शौक से जाके जॉब करते थे। अब मेरी यूनिवर्सिटी के सामने ही ऑफिस था जहाँ पे मैं जाता था, तो मैं क्लास लेता था, फिर ऑफिस जाता था, फिर क्लास लेता था, फिर ऑफिस जाता था। इकरा यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, और उसके सामने सेंटर पॉइंट के अंदर हमारा एक बैंक था। तो मैं एज अ वेंडर उधर जाता था, तो वहाँ से क्लास ली, नीचे उतरे, इकरा है, वापस यूनिवर्सिटी गए और वापस इस तरह घर आ गए। तो थोड़ा चिलिंग का काम भी कम होता था। इससे फ़ायदा क्या हुआ, 2015 के अंदर मुझे कंपनी ने अप्रोच किया कराची के अंदर, और मैं उस वक्त पाकिस्तान टूर पे प्रॉपर इन्जॉय कर रहा था क्योंकि समर ब्रेक चल रहा था कुछ तरह। मेरे दोस्त ने बोला यार एक अपॉर्चुनिटी आई कि जॉब करेगा। तो मैंने बोला क्या सीन है, उसने बोला यार ये ऐसे। मैं कहा चलो, इतना चिल माहौल, मैंने कहा कराची आके देखूंगा। अभी मेरे दिमाग में खैर मुझे नहीं समझ आ रहा। कराची आया जॉब के, तो मैंने उनको बता दिया मैं पढ़ता भी हूँ और ये करता हूँ। उन्होंने बोला भाई आप टॉप नॉच जो है हमारे पास सैलरी पैकेज दिया उन्होंने, फुल फ्लेक्सिबिलिटी दी, पेपर्स यूनिवर्सिटी, उन्होंने हमें काम से मतलब है। उस दिन मुझे दानियल ये बात समझ आ गई कि मैं बहुत पहले से भी बात करता हूँ कि कंप्यूटर साइंस का बच्चा पहले सेमेस्टर से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है अपनी ही फील्ड में। मैं ये नहीं कह रहा आप कुछ और करो। तो दिस इज अ गुड स्टेटमेंट। बिल्कुल, कंप्यूटर साइंस का बच्चा पहले ही सेमेस्टर से अपना पैसे कमाना शुरू कर सकता है इफ़ यू आर गुड प्रोग्रामर। मैं अपने दोस्तों को बता था, इंटर के बाद मैं आर्डिनो माइक्रो प्रोसेसर एक होता है, उसकी प्रोग्रामिंग होती है असेंबली लैंग्वेज में, जिसमें आपकी ज़्यादा लिफ्ट चलती हैं, लिफ्ट के पैनल्स बनते हैं, तो इसके पीछे जो प्रोग्रामिंग मैं वो सीखने चला गया। ओह माय गॉड। 9th क्लास के बाद मुझे 3D मॉडलिंग का शौक हुआ कि ये बॉटल कैसे बनी हुई है, तो मैं अरीना गया 3D मॉडलिंग 3D स्टूडियो में सीखने के लिए। माशाल्लाह। तो ये शौक है, तो शौक इंटरेस्ट। एग्जैक्टली। अब भाई, मेरे बड़े भाई बोलते थे यार रातों को तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला भाई रातें जब तक काली नहीं होंगी ना तो दिन में उजाला नहीं आएगा। तो रातें प्रॉपर काली करके, रातों को काम कर करके सुबह यूनिवर्सिटी गए, उसके बाद किया। सो द जर्नी स्टार्टेड लाइक दिस। यार मैं अभी तक जितना समझ पाया हूँ ना इस फील्ड को, मैं इतना ज़्यादा एक तरह से इंस्पायर हो रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान की तरक्की का एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि कंप्यूटर साइंस है। बहुत ज़्यादा है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा है सर। कंप्यूटर साइंस की फील्ड से क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं, थोड़ा सा हर चीज़ है। आप नाम लें कंप्यूटर साइंस से अच्छा ज़्यादा ना मैं सिक्योरिटी को कनेक्ट करता हूँ।
मैं जब किसी से सेमिनार या वर्कशॉप में या किसी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ आप करते क्या हैं, बोलता है मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। मैं कहा सिक्योरिटी आपका डोमेन है। एक बंदे से पूछता हूँ आप क्या करते हो, बोलता है मैं डेटाबेस देखता हूँ। मैं कहा सिक्योरिटी आपका डोमेन है। एक बंदे से मैं पूछता हूँ आप क्या करते हो, कहता है सीसीटीवी देखता हूँ। मैं कहा सिक्योरिटी आपका डोमेन है, क्योंकि आप हर चीज़ कुछ भी उठा लें आप, अगर उसमें सिक्योरिटी का एलिमेंट नहीं है ना तो फिर आप फेल हैं। आज आप मुझसे बात करें किसी भी टॉपिक पे, मैं आपको उसमें सिक्योरिटी ला के दे देता हूँ। सही बात है। आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, आप डेटाबेस कर रहे हैं, आप डेटाबेस के चीते हैं। मेरा सारे के सारे फेसबुक, यूट्यूब, बिल्कुल। इंस्टाग्राम सबके लिए सिक्योरिटी बिल्कुल सिक्योरिटी है, वो तो एक प्लेटफॉर्म्स हो गए। मैं आपको स्पेसिफिक फील्ड की बात करता हूँ, इसके लिए तो खास है सर, ये तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, ये तो देना भी नहीं चाहिए आजकल। सो इसके भी आजकल वो चल रहा है, जैक पोर्टिंग चल रहा है, वो पोर्ट्स इन लग जाते हैं जो एयरपोर्ट्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह में लगे होंगे। आपने पढ़ा होगा वो आर्टिकल कि उनके पीछे पूरा एक सर्किट होता है जो कि आपके मोबाइल के अंदर रैट इंस्टॉल कर देता है, जो ट्रोजन हॉर्स होता है बेसिकली। आप चार्जिंग पोर्ट पे लगाएंगे और वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। आईफोन में नहीं होगा? आईफोन का अभी तक मुझे नहीं पता, होने को तो, ना होने को तो पेगासस भी हो चुका है और ना होने को तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर ये वो बात है, जब चीज़ें सामने आती हैं तो पता चलता है कि कौन सी चीज़ कब अल्लाह ना करे कि आईफोन, अल्लाह ना करे। लेकिन प्रॉब्लम किसी के साथ भी फोन ना हो, लेकिन हमारे किसी भी साथ फोन में ना हो। मैं आपको बताऊं, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि पेगासस आ गया, मेरा भी मोबाइल हैक हो जाएगा। आपका नहीं होगा, आपके मोबाइल में ऐसा कुछ है ही नहीं जो उसको चाहिए। आप ये बात समझे, मेंटालिटी जो होती है हैकर की। सिस की तो मैं डिटेल में बात करूंगा बेसिकली। अच्छा, अभी तो मुझे बताएं। हाँ, अभी तो मैं ना ये कंप्यूटर साइंस के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हर बच्चा कमा सकता है उससे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप क्रिएटिव हैं और आप लोगो बना सकते हैं, आप फाइवर पे अपनी सर्विस बेच सकते हैं। आप कंटेंट राइटर हैं, आप कंटेंट राइटर लिख के आप अपने आप को फाइवर पे सेल आउट कर सकते हैं। अब तो चैट जीपीटी आ गया है, अब तो आपके पास मिड जर्नी आ गया है, आपके क्रिएटिविटी का तो एक दुकान है ना। आपके पास एक आप यू नेम इट, यू हैव इट। आपको क्या चाहिए, वीडियो बन रही है, वॉइस ओवर्स हो रहे हैं, एआई पे हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। तो अब तो पॉसिबिलिटीज़ तो एंडलेस है ना, कि कंप्यूटर साइंस का बच्चा भी, क्या मैं तो बोलता हूँ घर में जो बैठा है वो भी कर सकता है। अब मुझे जैसे शौक था, ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं उनको नेटवर्किंग का शौक होता है। क्यों? जब हम बड़े हो रहे थे तो उस वक्त केबल नेट का बहुत बड़ा दौर था। हर घर में केबल नेट चल रहा है, राउटर लग रहे हैं, स्विचेस लग रहे हैं, कनेक्ट वाला आया हुआ है, फारिया वाला आया हुआ है। तो लोगों को क्या शौक पैदा हुआ कि नेटवर्किंग करते हैं। एक बड़े अमाउंट में एक चंक CCNA स्टूडेंट्स का बाहर आया मार्केट के अंदर, जिनको नेटवर्किंग आती थी, वो अपनी अपनी जगह जाके फिट हो गए। आपको याद होगा एक दौर के अंदर ACCA बहुत ज़्यादा चला था, बहुत ज़्यादा। ACCA हो रहा है, हर कोई ACCA कर रहा है। वो मेरा दौर था जब मैं मैट्रिक में था उस जमाने में, कि हर कोई कर लो फिर ACCA कर लो, एग्जैक्टली। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे दौर के अंदर वही टिपिकल इंजीनियरिंग चल रही थी, वही कंप्यूटर साइंस चल रही थी। हमने घर वालों को बता दिया हमारा दिल नहीं लगता, हमने करना नहीं है। लेकिन बात यह है कि पोटेंशियल शो करें, ये नहीं बोलने की ज़रूरत कि मेरा दिल नहीं लगता तो मैं ये करूँगा। लेकिन वही वाली बात है, जो कर रहे हैं ना तो फिर उसको ना आप पक्का करें, फिर आप बीच में नहीं छोड़िएगा उसको। आप कुछ भी करें, मेरा मशवरा तो ये होता है। सो कंप्यूटर साइंस से तो खैर हर चीज़ कनेक्टेड है। अर्निंग आप कैसे कर सकते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर बहुत लोग हैं जो ये बता सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि अर्ली टू स्टार्ट, आप जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे अपनी फील्ड के अंदर, जैसे मैं सिक्योरिटी का हूँ ना, तो हो सकता है मैं सिक्योरिटी को ज़्यादा पॉजिटिव दिखाऊं। आप डिजिटल मार्केटिंग क्या है ना, तो हो सकता है आपके लिए वो ज़्यादा खास चीज़ हो। लेकिन बात ये है कि हम दोनों बात एक ही डोमेन की कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, IT की बात कर लेते हैं। IT की आपने इंडिया की बात करी ना, मैं आपको इंडिया का एक बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारी अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनते हैं, आज भी LMS प्रोग्राम्स बन रहे हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर लाइब्रेरी। फाइनल ईयर का बच्चा पाइथन के ऊपर स्क्रिप्ट लिख के LMS बना रहा है, जो कि मैं अभी थीम फॉरेस्ट पे जाके लिखूंगा ना तो $50 में पूरा उससे अच्छा बना हुआ मिल जाएगा मुझे, जो दुनिया करके 10 साल पहले छोड़ चुकी है। हम अभी तो उसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं। हम क्यों नहीं काम कर रहे AI के ऊपर? मेरे बहुत छोटा सा मेजर, कोई बड़ा सवाल तो नहीं है, छोटी सी बात है। हम क्यों नहीं बात कर रहे? नो, इट्स नॉट। मेरे दोस्त ने 2015 के अंदर जब हम ग्रेजुएट हो रहे थे तो उस वक्त उसने 2015-16 के अंदर एक प्रोग्राम बनाया था विच ऑब्जर्व यू। आप कैमरे का आप खोलेंगे वेबकैम, वो आपको देखेगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखेगा और उस मूड के हिसाब से गाना लगा देगा। अगर आप थोड़ा अफसुर्दा हैं तो वो सैड सॉन्ग्स लगा देगा, आप मुस्कुरा रहे हैं तो वो हैप्पी सॉन्ग्स लगा देगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि उसका भी मकसद क्या था, FIP करना है, बाहर निकलना है, सिंपल है। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो उनके फाइनल ईयर के बच्चों के टेस्ट होते हैं ना, जो एकेडमिक टेस्ट होते हैं, वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक की जो इंटरव्यूज़ होते हैं उस लेवल के टेस्ट होते हैं उनके। उन बच्चों को शुरू से उन्होंने तैयारी ऐसे किया है कि तुमने गूगल जाना है और गूगल जाने के लिए तुम्हें ये एक टेस्ट देना है, और उसके अलावा तुम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो तुम्हारे टीचर जो तुमसे ये सवाल पूछेंगे।
तो जब बच्चा शुरू से, अब आपने सुना होगा MIT, वो पागल कर देते हैं पढ़ा IIT MIT बाहर के बारे में बात कर लें अगर, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे को तैयार ही इस तरीके से करते हैं कि आपने जाना ही बिग जाइंट के अंदर। इट एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि अगर हम फिर सबके सीईओज उठाकर देखें, अभी इस वक्त तो यूट्यूब का सीईओ जो है ना वो भी इंडियन लग गया, ट्विटर का सीईओ तो हट गया लेकिन था तो इंडियन, एंड देन इसके अलावा फिर गूगल का सीईओ, देन अरे सर प्रॉब्ली एप्पल का सीईओ ना टिम कुक भी अभी आ जाएगा, कोई ना कोई इंडियन ही आ जाएगा। अच्छा वो भी एक वजह है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। वो सिर्फ मैं पढ़ाई को उसमें नहीं बोलूँगा कि कंप्यूटर साइंस का हाथ है, वो उनकी एक जनरेशन से जनरेशन वहाँ पे ना रह रही हैं। आप ये बात समझें, वो उनके सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे हम यहाँ से जाते हैं तो हमारे लिए बहुत नई होती हैं चीज़ें, उनके लिए बहुत चिल सीन है। वो कहता है हाँ हमारे तो फोर फादर्स इधर रहते थे, लंदन में रहते थे, कहीं भी रहते थे XYZ, तो उनके लिए वो चीज़ बहुत कॉमन है। लेकिन फायदा क्या, सुंदर पिचाई को देखा ना, सुंदर पिचाई IIT ग्रेजुएट है और इंडिया से गया था, लेकिन उसने अपने 20 साल 15 साल कंपनी का इन्वेस्ट किए और डेडिकेटेड होता है। पाकिस्तानी एग्जाम्पल्स नहीं दिखती ना हमें मुझे तो मेयर दिखते हैं हमारे, बस खाली लंदन के मेयर हैं, बस वो ही याद है मुझे, उसके अलावा वो भी सही काम नहीं कर रहे यार, वो भी नहीं कर रहे आज। हाँ कितने लुट रहे हैं यार। मैं तो बड़ा गुस्सा उनसे। नहीं आपने उनको टैग किया था? टैग कर मैंने बोला यार टैग, क्योंकि जब पुलिस आई थी ना ब्रो, पुलिस आई थी, पुलिस ने जो टोपियां कराई थी ना, मुझे समझ आ गया था। मैंने बोला ये तो कराची वाला हाल है बॉस, ये तो सिर्फ टोपियां ही कराएंगे। अब सादिक साहब को मैं टैग करता, क्या करता वो पैसे निकलवा के दे देते, कुछ भी नहीं होता। सादिक साहब अच्छे आदमी है। और एक वो हैं, वो जो जगुआर वाले थे, क्या नाम उनका, शाहिद खान, बड़ी मूंछों वाले। मुझे 2-3 लोग ही नाम याद है, पता नहीं हो सकता है लोगों को याद हो कि पाकिस्तान में कुछ किया। लेकिन CEOs नहीं CEOs का गेम अलग है सर, नहीं है मेरी नज़र में नहीं है। और हम इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के नाम लेते हैं, सबके ऊपर जो CEOs हैं वो इंडियंस बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है और डिजर्विंग है। अच्छा मज़े की बात पता है क्या, मैं जब कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, एक अभी ब्लैक हैट होती है कॉन्फ्रेंस, जो दुनिया की सबसे इलीट हैकर्स की जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, वो ब्लैक हैट होती है, और एक डेफकॉन होती है। अच्छा, तो ब्लैक हैट अभी रियाद में हुई थी लास्ट ईयर, तो हम सब गए थे वहाँ, पेपर एक्सेप्ट हुआ, फिर एज अ स्पीकर गए, ट्रेनर जो हम लोगों ने किया। तो वहाँ पे मैकेफी, आपने नाम सुना होगा, बचपन से हमने एंटीवायरस यूज़ किए हुए हैं। उनके CEO भी आंटी हैं, उनसे बड़ी अच्छी मेरी चिलिंग है, वहीं हो जाती है चिलिंग थोड़ी सी, तो वो भी आंटी इंडियन है। तो मैंने बोला अब क्या सीन है, तो अब आप मुझे बताएं ना, कॉन्फ्रेंस में भी इंडियन आए होंगे। हाँ बेतहाशा कंपनीज हैं, CEOs हैं। अब एक अच्छा इनिशिएटिव अभी हमारे पाकिस्तान में, वो सिस्टम्स लिमिटेड सऊदी अरब में रजिस्टर्ड हो गई है और अब काम स्टार्ट कर रही है, ताकि पाकिस्तानी एक मैन पावर उधर जाना शुरू हो। तो इंडियन क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो सपोर्ट करते हैं। अब आपको भी पता और मुझे पता है कि हमारे वालों का मसला क्या है, यार मैं भी बाहर आ रहा हूँ, नहीं तुम बाहर नहीं हो, मैं खुद वापस आ रहा हूँ, आग लगी हुई है यहाँ पे, तो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं बस बंदे को बुलाओ। कनाडा के अंदर मेरा एक दोस्त है, वो रहता है, वो बोलता है कि यार यहाँ पे इतने इंडियंस हैं और वो इतना सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को कि बस वो बोलते हैं बंदा बुलाओ, जॉब हम लगवा देंगे, बंदा बुलाओ, बस किसी भी स्टूडेंट वीज़ा पे बुलाओ, 6 साल रुकेगा, घर का मुंह भी नहीं देखेगा, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी बना लेगा और अपने बच्चों की ज़िंदगी बना लेगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान और इंडियन के अंदर, कि उनके पास ये नहीं बोल सकते हम कि उनके पास लोग ज़्यादा हैं इसलिए। अभी रिसेंटली आया है गूगल क्लाउड कंपटीशन हुआ है कोडिंग का, आपने देखा है? वो देख लिया ना आपने? वो देखें फिर पाकिस्तान 1336वें नंबर 1336वें नंबर पे, 301 में से छठे नंबर पर, इंडिया 6ठे नंबर पे था, और बांग्लादेश शायद 15वें नंबर पर था, करीब था। सर बांग्लादेश की तो बात ही नहीं करें ना, क्या बोल सकते हैं हम, कहाँ जा रहा है बांग्लादेश हमारे वाले। मुझे एक बात बताइए, ये कंपटीशन की बात मैं करता हूँ, बिकॉज आई थिंक ये आपकी फील्ड से रिलेट करता है। ये क्या हुआ है, ये कौन सा कंपटीशन था, ये बताएं मुझे ज़रा। ये वाला गूगल वाला? अच्छा, ये गूगल प्रोग्रामिंग का पूरा वर्ल्ड वाइड एक प्रोग्रामिंग का कंपटीशन होता है, जिसमें दुनिया भर से डेवलपर्स आते हैं, प्रोग्रामर्स आते हैं, और एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं ना, वो मेजर की जाती हैं। उनको एक टास्क दिया जाता है और 5 मिनट दिए जाते हैं, और वो बोलते हैं कि भाई आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। जो उसका जितना क्विक और जितना एफिशिएंट होगा, देखें एक प्रोग्राम होता है 5 लाइन का और एक होता है प्रोग्राम 50 लाइन का, तो 50 लाइन वाला कॉम्प्लेक्स होगा या 5 लाइन वाला होगा? 50 लाइन वाला होगा, क्योंकि वो इतना घूम रहा है कोड के अंदर और प्रोसेसर में कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी और जितना एफिशिएंट प्रोग्राम होगा ना, उतना ज़्यादा उसको नंबर्स मिलते हैं। तो ये जितने डेवलपर्स आप देखते हैं कि ये गए, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, तो ये सब वो हैं, वो चीते लोग हैं जिन्होंने हमसे ज़्यादा बैठ के वहाँ पे प्रोग्रामिंग करके मेहनत कर ली है। तो ये प्रोग्रामिंग का ये कंपटीशन होता है। आपने वो फेसबुक वाली मूवी देखी है, क्या नाम है, क्या नाम है, सोशल नेटवर्क देखी है? उसमें आपने नहीं देखी मैंने। आपने एक सीन देखा होगा, वो एक डॉर्म रूम के अंदर बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं और हैकिंग कर रहे होते हैं बैठ के, 5 सिस्टम लगे होते हैं और आई डिड दैट, वो यूं कर रहे होते हैं। तो वो इसी तरह के सीन होता है। स्पीड प्रोग्रामिंग होती है, कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन आप उसको सॉल्व करें, जितना एफिशिएंटली करेंगे, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 301 में से
एक भी नहीं आया। 1336 नंबर आया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। क्यों तो, क्यों सर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और ये भी जो बच्चे गए होंगे ना, ये अपने शौक से गए होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। इनको नहीं भेजा होगा किसी ने, ये खुद अपने शौक से गए होंगे। और ये हो सकता है कि यहाँ पे हो भी ना, ये भी बता दूं मैं आपको। हो सकता है ये पाकिस्तान से कौन जाता है सर, आप मुझे बताएं ना, कौन जाएगा टिकट देके? ये कहाँ हुआ है कॉम्पिटिशन? ये इसका मुझे श्योर नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट, कहीं होता है ये? कहीं होगा, फिजिकली होता है? हाँ होता तो फिजिकली, अभी चेक करना पड़ेगा, क्या पता रिमोट इन्होंने कर दिया हो, लेकिन रिमोट हो नहीं सकता। ये कंपटीशन इस तरह नहीं होते। अच्छा, क्योंकि हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 नंबरी में तो ऊपर आ गए हैं ना हम वाले। तो ये बहुत बड़ा मसला है। आपको मैं बता, खैर इंडियन भी कोई करीब बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन कुछ कम वो भी नहीं है। एक सर्टिफिकेशन है OSCP के नाम से, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, और वो सबसे इलीट सर्टिफिकेशन है। उसकी वजह क्या है, उसका पेपर होता है, थ्योरी नहीं होती, वो होता है प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। और आपको 5 मशीन दी जाती हैं, 24 घंटे का पेपर होता है, 5 मशीन दी हुई हैं, 5 सिस्टम आप हैक करने हैं, उसमें एक फाइल है, उसका एक कोड है, वो निकाल के देना है, तो आप पास हो गए। ये पूरा पेपर है। 24 घंटे आपको 5 मशीनें हैक करनी है, और 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट लिखनी है। तो आपका 48 घंटे का पेपर हो गया, और उसमें आपने हैक भी करना है, सोना भी है, खाना भी है, और आपने रिपोर्ट भी लिखनी है। अच्छा, उस वक्त क्या था जब हमने दिया था, उस वक्त ना प्रॉक्टर्ड नहीं था, मतलब कोई किसी सेंटर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, आपने घर से बैठ के मशीनें निपटा दी। इंडियन ने क्या स्टार्ट कर दिया, इंडियनों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया कि आपको अगर OSCP का क्वेश्चन नंबर 1 निकलवाना है तो 25,000 रुपये रेट है, क्वेश्चन नंबर 2 निकालना है तो 20,000 रुपये रेट है, बफर ओवरफ्लो एक वर्नेबिलिटी होती है उसका निकालना है तो 30,000 रुपये रेट है। सबसे मुश्किल वही होती है। तो लोगों ने क्या शुरू कर दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब दुनिया में इस तरह होने लगा कि कुछ ज़्यादा ही OSCP आने लगे, आलतू फालतू के, अरू बरू कहीं से भी आ रहे हैं, कौन हूँ, OSCP हूँ, काम नहीं आता, उन्होंने इसको प्रॉक्टर्ड कर दिया। अब वो आप पेपर देने से पहले बैठेंगे ना, तो पहले वेबकैम खोल के आपका पूरा कमरा चेक करेगा, आपसे पूछेगा कमरे में कौन है, आपके सिस्टम के अंदर एक एप्लीकेशन डालेगा जो आपके सिस्टम के प्रोसेस को मॉनिटर करेगा। अच्छा, इस 2 नंबर में ना इंडिया पाकिस्तान दोनों ही टॉप है बेसिकली। और ये चीज़ें हमारे यहाँ भी जो ये थीसिस लिखने वाले और ये सारी की सारी अभी भी चल रहा है, मेरे जानने वाले कर रहे हैं। वो जो आप पूछ रहे थे ना, कंप्यूटर साइंस का बच्चा पहले से सेमेस्टर में कैसे कमाता है, ऐसे कमाता है। अब तो ChatGPT ने आसान कर दिया सर। ग्रामर देखिए, मेरी बात सुने, सिंपल हल है माजरत के साथ। ChatGPT आप लें, ठीक हो गया, ग्रामरली ले लें, आप वहाँ से लिखें, उसको रीराइट करें, ग्रामरली में ग्रामर ठीक करें और दे दें किसी को भी। डू यू नो पाकिस्तान में कितनी, नहीं सर, पाकिस्तान में कितनी सारी IT कंपनीज जो है स्कैम कर रही है? बिल्कुल ऐसा ही यार, आई डोंट नो, हम लोग उस बारे में बात करें और चलेंगी रहेंगी। आई डोंट नो, इतना मेरा एक दोस्त है, उसकी अभी रिसेंटली उसने 7 साल जो है ना वो IT कंपनी चलाई है, और फिर उसने बंद कर दी क्योंकि पाकिस्तान में ही काम कर रहा था वो। उसकी इतनी हटी उसने बंद कर दी, और फिर आकर जो उसने मुझे कहानियाँ सुनाई हैं, और मैंने तो सर पकड़ लिया अपना। और यही इसी इलाके में काफ़ी सारी कंपनीज बैठी हुई हैं, और ऐसे ऐसे काम चल रहे हैं यहाँ पर, ऐसी ऐसी 2 नंबरियाँ, ऐसे ऐसे स्कैम कि मुझे बड़ा अफसोस है। और इसके अंदर जाहिर सी बात है, मैं क्या बात करूँ यार, दे डू एग्जिस्ट हेयर, किसी के बारे में हम नाम भी नहीं ले सकते, और ना ही उनका काम बता सकते हैं। काम बता देंगे तो पकड़, बिल्कुल ऐसा ही है। काम बता दिया, काम बता दिया, ओह अच्छा, इसके बारे में बात चल रही है। एग्जैक्टली, बहुत गाड़ियां दे रहा है आजकल। एग्जैक्टली नहीं नाम नहीं लेना चाहिए, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। मेरा मशवरा ये है भाई, उनके लिए तो दुआ भी है, सच बता रहा हूँ मैं। क्योंकि पता है क्या है, थोड़ा सा आप सेल्फ एनालिसिस करें ना, तो आपको समझ आता है कि जितना बड़े होते रहते हैं ना, कि यार ये कुछ भी नहीं है, ये सब खत्म हो जाएगा एक दिन, कुछ भी काम नहीं आएगा। तो बंदा उस वक्त ना थोड़ा गिल्ट में जाता है कि यार मैंने जो पास में बुरे काम किया ना, ऐसे पर्सनल पता नहीं टॉपिक कहीं और जा रहा है, लेकिन बंदे को गिल्ट होता है। इन लोगों ना गिल्ट नहीं होता, मुझे इस चीज़ पे अफसोस होता है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और थोड़ा सा सोचने का मौका दे। आप पता है क्या है, यही काम तरीके से करें तो आप 10 रुपये कमाएंगे। आप जो 2 नंबर करेंगे ना, तो आप 50 रुपये तो कमा लेंगे, लेकिन आप 10 रुपये जो हलाल के तमीज़ से कमा लेंगे ना, तो वो आपके लिए वो भी बहुत हैं। लेकिन चलें ठीक है, उनकी मर्जी है भाई, बेचें। सर्विस बहुत कुछ बिक रहा है, सर्विसेज के नाम पे सब बिक रहा है सर आजकल, बेफिक्र है। IT का मसला है, मेरे दोस्त हैं जो कि डिग्री नहीं बोलूँगा, कॉपी राइटिंग बेचते हैं। आपने भी सुना होगा ना, ये इसी इलाके में इतनी सारी कंपनीज हैं कि आपने वेबसाइट बनवा ली इनसे, फिर 2 मिनट के बाद 2 दिन के बाद आपके बराबर वाला कॉल करके बोलेगा मैं फ़लाना डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, आपका लोगो जो है वो कॉपीराइटेड है और ये किसी और का है, और आप पैसे दे दें, मैं इसको कॉपीराइट कर देता हूँ आपके नाम पे, वो उसको पैसे दे देगा। फिर कोई तीसरा फ़ोन करेगा, आपकी वेबसाइट पे जो पिक्चर्स लगी हैं वो कॉपीराइटेड हैं, आप उसके पैसे दे दें मुझे। ऐसा ही है। फिर वो एक आएगा बोलेगा आपकी वेबसाइट पे जो SSL सर्टिफिकेट है वो फेक है, मैं आपको ओरिजिनल लगा दूंगा। $10 का $300 में बेचा है मेरे दोस्तों ने, मुझे पता है बात। हाँ, जो उस पर मैंने उसको बोला था कि भाई तू तरीके से काम कर ले, सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट मुझे खोल के दे जाती, मैं चलाता हूँ उसको और कमा के दूंगा मैं, लेकिन तरीके से।
बहुत सारी कंपनीज हैं वाला काम कर रही हैं, बहुत एंड देन वो डिग्री वाला भी काम हो रहा है, ठीक है। डिग्री वाला तो बंद हो गया मेरे हिसाब से, तो अब तो वही कर रहे थे बड़े भाई वाले, अब तो बंद कर दिया उन्होंने। और कौन कर रहा है ये मेरे इल्म में नहीं है, हैं। डिग्री वाला नहीं है, छोटा मोटा तो। और ये क्रेडिट कार्ड हैकिंग वाला, क्रेडिट कार्ड हैकिंग नहीं होती, ये कार्डिंग होती है। कार्डिंग कहलाती है, डेटाबेस में से क्रेडिट कार्ड का डेटा निकलता है और ये बिकता है ब्लैक। पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में होती है, इसका कोई वो नहीं है। आप अपने डार्क वेब पे जाके, डीप वेब पे जाके भेज दो, आप अपने नाम से भेज दो, चला जाएगा डेटा। भाई आपकी जो जॉब है या फिर जो फील्ड है वो साइबर सिक्योरिटी है। बिल्कुल ऐसे ही। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? क्योंकि मैं अभी रिसेंटली आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि अमेरिका के अंदर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स की, और यूके भी कहता है कि हमें 10,000 बंदे चाहिए आने वाले वक्त में, यूएस कहता है हमें 1 लाख बंदे चाहिए, यूरोप को भी हज़ारों लोग चाहिए, वेस्ट को इस वक्त साइबर सिक्योरिटी के बंदे चाहिए, बंदों की शॉर्टेज है, ठीक है। तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं भाई। सर दुनिया को चाहिए, क्या चीज़ है ये हर किसी को चाहिए सर। आप कह रहे हैं ना बड़ी वेस्ट कंट्रीज़ को, ये सबको चाहिए, ये हमारे मुल्क में भी चाहिए लोगों को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसे ज़्यादा बाहर मिल जाते हैं, तो सब बाहर चले जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि साइबर सिक्योरिटी से हर चीज़ जब आप रिलेट करेंगे ना, तो हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि डिजिटलाइजेशन के अंदर होता क्या है कि हर चीज़ एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर आती है, हर चीज़ सेंट्रलाइज हो रही है। अब अगर हम बाहर किसी सऊदी में इकामे की बात करें, यूके में बीआरपी कार्ड की बात करें, या किसी और मुल्क में उसके कार्ड की बात करें, तो वो इतना कनेक्टेड होता है कि उस एक कार्ड की बिना पे आप पूरा बंदा स्कैन करके, मतलब क्या है, फाइनेंशियल क्या है, मेडिकल क्या है, इतने सिस्टम्स उसके अंदर इंटीग्रेटेड हैं। आपके सिर्फ एक नादरा में भी है, नादरा में आई एम नॉट श्योर, हमारे नादरा से कार्ड अगर हमारे आपकी शनाख्ती कार्ड के नंबर के ऊपर आपकी गाड़ी का पता चल जाएगा, कितनी गाड़ियाँ, कितनी शादियाँ की हुई हैं। नहीं शादी वाला भी पता चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही है, सब कुछ पता चल। लेकिन इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप साइबर सिक्योरिटी का कह रहे हैं कि जब हर चीज़ कंप्यूटर पे आ रही है ना, सो यू हैव टू सिक्योर दैट एज वेल। अच्छा, अब आप पॉलिसी मेकर हैं तो एक अलग चीज़ है, आप किताबी मतलब आप पॉलिसीज़ लिखते हैं तो आप अलग एक फील्ड में हैं साइबर सिक्योरिटी में। आप ऑडिटर हो गए, आप पॉलिसी मेकर हो गए, कंप्लाइंस वाले हो गए। GRC बेसिकली एक चीज़ कहलाती है हमारे पास, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लाइंस। तो GRC का एक अलग डिपार्टमेंट है। आप फिजिकल टेस्टिंग की तरफ आ जाते हैं तो उसको हम रेड टीमिंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक कंपनी आती है, वो बोलती है कि मेरी ये कंपनी है, इसको आप हैक करें और फिजिकली ब्रेक करें। फिजिकली ब्रेक का मतलब है कि मेरी सिक्योरिटी फ्लॉ ढूंढें। अब मुझे अगर इस बिल्डिंग के अंदर आना है तो मैं अपने तरीके से आऊँगा, मैं अब आपका RFID कार्ड क्लोन करूँ, या मैं कुछ भी करूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं पीछे जाके फ़ोन हैक कर लूँ, मैं आपका वाईफाई हैक करूँ, वहाँ से एक एक्सेस कंट्रोल बनाऊँ। रेड टीमिंग कहलाती है ये। और ये होता है, तो बड़ा फिल्मों वाला सीन है, ये फिल्मों वाला सीन है। आप एक मूवी वो देखिएगा, डाई हार्ड 4, वो ज़रूर देखिएगा। और दूसरी मूवी मैंने आपको बताई थी स्नोडेन, तो ये 2 मूवी जरूर देखिएगा। आपको ना मजा आए तो आप इंटरेस्टिंग यार, बहुत मज़ेदार चीज़ है। अच्छा, ये हो गई फिजिकल कंप्लायंस। एक होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। पेनिट्रेशन टेस्टिंग मतलब द सेम प्रोसेस विद द एप्लीकेशंस इनसाइड द कंप्यूटर। अब वो वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है, मोबाइल भी हो सकती है, आपका नेटवर्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने एक वेबसाइट बनाई, आपने बोला मुझे इसमें कस्टमर्स का डेटा रखना है, हाउ सिक्योर दिस वेबसाइट इज़। तो आप क्या करोगे, आप एक थर्ड पार्टी को इंगेज करोगे और बोलोगे आप एक्सपर्टीज रखते हो वेब एप्लीकेशंस के अंदर, आप इसको टेस्ट करो। टेस्ट करने का मतलब क्या है, इसको ब्रेक करो एथिकली, लीगली, NDA साइन होने के बाद। क्योंकि अगर आपने बिना NDA या एथिकली उसको किया तो ये क्रिमिनल चार्ज है, क्रिमिनल ऑफेंस है ये, कि आपने हैक करने की कोशिश करी। हमारे FIA डिपार्टमेंट भी इस चीज़ को वो करता है, कैटर करता है। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो केस लेके जाते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारा डेटा लीक हो गया। उस पर भी आते हैं डेटा लीक कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी को मैं समझाने की थोड़ी सी बस ये कोशिश करूँगा। हर फील्ड के अंदर मुझे अगर मोबाइल एप्लीकेशन, आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, आपको कैसे बताओ सिक्योर है या नहीं है। सिक्योर का मतलब ये कि आपको डर ये है कि उसमें से डेटा लीक ना हो जाए। हाँ, कस्टमर का जो ट्रस्ट है ना, माजरत के साथ हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, स्पेसिफिकली मैं अपने मुल्क की बात करूंगा, मैं कहीं और इतना गया नहीं हूँ। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर ना, हमारे डेटा की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई डेटा की वैल्यू नहीं है। हमारा, एक्सप्लेन मी दिस मोर। अच्छा, हमारा एक टाइम था, नादरा का डेटाबेस लीक हुआ था। नादरा का डेटाबेस लीक होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि हर बंदे का, हर घर की हर इन्फॉर्मेशन और हर फैमिली ट्री की इन्फॉर्मेशन उस बंदे के पास है जिसके पास नादरा का डेटाबेस है। और नादरा का डेटाबेस की वेरिफिकेशन, अगर आप बैंक जाते हैं और आपसे जब बायोमेट्रिक करते हैं तो बैंक से नादरा 35 रुपये चार्ज करता है एक स्कैन करने के, बायोमेट्रिक आपको स्कैन या मुझे स्कैन करने के, वेरीफाई के कौन आया है। जब किसी बंदे का पूरा डेटाबेस आ जाता है ना, तो आप, इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती किसी मुल्क के लिए कि उसके सारे लोगों का डेटा किसी के बंदे के हाथ में है।
और 500 रुपये के अंदर लोगों ने सर्विस निकाली हुई थी कि 500 रुपये के अंदर आपको किसी का फैमिली ट्री चाहिए तो मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। अब आप बताएं इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। FRC कुछ भी दे देगा वो आपको सर, आपको कुछ भी। मोबाइल कंपनीज का डेटा लीक हुआ है, इसमें कोई छुपी ढकी बात नहीं है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। हमारे जितने टेलकोज हैं, नाम नहीं ले रहा मैं, जितने टेलकोज हैं उनके डेटा लीक हुए हैं। डॉक्यूमेंटेड बात है, बिल्कुल है, न्यूज़ में आया है। आप मोबाइल नंबर डालें, आप बंदे का NIC डालें, उसका पूरा घर निकल आएगा, उसके सबके पूरे ख़ानदान के मोबाइल नंबर निकल आएंगे। फिर आपका डेटा है किधर है आपको पता ही नहीं अपने बारे में क्या और हम लोगों को बिल्कुल भी ना कदर नहीं है इस चीज़ की। फॉर एग्जांपल मैं किसी अब मैं वही वाली बात करूँगा जो आपसे मैंने कही थी उस वक्त भी, कि अब मैं किसी शॉपिंग मॉल में जाता हूँ तो जिस दुकान पे शॉपिंग कर रहा हूँ, अरे भाई आप बिल बना कर दे दें मुझे। बिल्कुल सर आपका नंबर क्या है? बिल्कुल ऐसी है। मैंने बोला ओके, शुरू में नंबर दे दिया करता था, फिर मैंने बोला यार मेरे फ़ोन पे जो है इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के, जाहिर है मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये है कि कोई कपड़े वाला है, कोई खाने वाला है, कोई जूते वाला है, कुछ भी इतने मैसेजेस ये कहाँ से आ रहे हैं? फिर मैंने बोला कि ब्रो मैं या तो ये कहीं बिक रहा होगा या फिर मैं जगह जगह जो अपना नंबर बांटता फिरता हूँ ना, इसको नहीं करना है मुझे। अब मैं कहीं भी जाता हूँ, वो कहते हैं कि कपड़े खरीदने के बाद बोलते हैं कि सर प्लीज़ आपका नंबर क्या है? मैं कहता हूँ मैं नंबर नहीं दे सकता, सॉरी। बिल्कुल। सो जितने भी लोग हैं जिनको इसकी कदर है, आप लोगों को अगर आपको कदर है तो डोंट गिव योर नंबर यार फॉर फ्री। वो और भी मुफ्त में, वो भी मुफ्त में दे रहा है ना, वो तो कमा लेगा, वो आपके नंबर से कमा लेगा। एग्जैक्टली। SMS बूस्टर नाम की एक एप्लीकेशन आती थी और SMS सर्विस चलती थी, याद अगर आपको बचपन में ना, लोग आते थे कि 5000 SMS 500 रुपए में, अगर आपको याद हो तो। 100% याद है। तो वो क्या होता था, और फिर उसके बाद एक आया था कि वाइट लेबल करके बेचेंगे, मतलब कि नंबर नहीं जाएगा, नाम जाएगा। अब जैसे मेरे पास आता है सुबह सुबह किसी AC वाले का आता है और रोज आता तकरीबन कि पुराना AC दे के नया लगवा ले। अरे भाई मैंने कहा यार नहीं लगवाना, बस उसकी मार्केटिंग कैंपेन है, वो चला रहा है। अच्छा नंबर तो एक अलग चीज़ होती है ना। हमारे मुल्क में मसला ये है कि मेडिकल रिकॉर्ड्स की भी कोई अहमियत नहीं है, जबकि दुनिया में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब में हर चीज़ बिकती है, सब बिकता है। क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन बिकती है, क्रेडेंशियल्स बिकते हैं, जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनके क्रेडेंशियल जिनके प्रीमियम होता है ना, पेड होते हैं। और वो किस तरीके से बिकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड आया, मैंने उसका किसी का डेटाबेस हैक किया, उसमें क्रेडिट कार्ड आ गए। अब मैं अगर यूज़ करूँगा ना तो मैं पकड़ा जाऊँगा। अब आप इस पॉइंट को थोड़ा सा ना समझिएगा। मैं किसी का क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगा तो मैं ट्रैक हो सकता हूँ। मैंने पेन मंगवाया तो एड्रेस ट्रैक हो सकता है मेरा कि किसने मंगवाया है और कहाँ से मंगवाया है, और उसका वो मैं पकड़ा जा सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा डार्क वेब पे और मैं एक सर्विस लगा दूँगा कि मेरे पास 20 क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनकी लिमिट $100 की है, किसी को चाहिए। अब $100 का क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको $5 में बेच रहा है। क्यों? क्योंकि वो $5 उसका वाइट मनी हो जाएगा और आप कार्ड के साथ जो करो उसका लेना देना ही नहीं है। तो लोग इस तरह सर्विस बेचते हैं, डेटाबेस बेचते हैं, टेलकोस की डेटाबेस बेचते हैं, नंबर्स बेचते हैं। आपको जो चाहिए मिलेगा आपको सर। आगरा का डेटा वहीं तो नहीं बिका कहीं? नहीं वो वहाँ बिका नहीं है, वो फ्री में मिल गया था। वो बिकता तो आपको होता ना कि चलो कुछ पैसा तो किसने कमाया, वो फ्री में मिल गया था। और वो जिनके पास था, हमारे हाथ में तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। जहाँ से पता चला, जिनसे सोर्सेज से पता चला, वो बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज थी और मतलब स्क्रीनशॉट देख के अंदाज़ा हो जाता है। और ये बात ग्लोबली डिस्कस होती है। रियली सैड, वेरी वेरी सैड। आपको अपने डेटा की कदर ही नहीं है, तो ये बात बहुत बुरी है। अभी मैं बड़ी माजरत से, ये खैर टॉपिक नहीं है, लेकिन जब कभी कोई कैजुअलिटीज़ होती हैं दुनिया में, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, उस मुल्क के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। हम कराची वाले कैसे रिएक्ट करते हैं, आपके सामने की बात है ये। कितने, अच्छा 4, चलो खैर हो गई। हम करते थे एक ज़माने में 10, एक ज़माने में तो पूरे नंबर होते थे ना, याद कितने, आज कितने हैं? 25, चलो कल तो 50। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम चला गया। अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इम्यून हो गए थे। अब तो खैर हम लोग, अब आजकल हम किसी और चीज़ से इम्यून है। गया हाँ कल चला गया, चल खैर हो गई, बुरा नहीं लग रहा और कुछ कर भी नहीं रहे, गया हाँ बचत हो गई। जो बाइक पे जा रहा है उसको मशकूक नज़रों से देख रहे हैं, वो हमें मशकूक नज़रों से देख रहा है, हम उसको मशकूक नज़रों से देख रहे हैं। सो द पॉइंट इज़ कि हम इम्यून हो जाते हैं। हमारा डेटा की कोई वैल्यू नहीं है। डेटा जो बोलो, जहाँ बोलो, हमें कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे क्या लेना देना है? अब ये हरकत आप करें ज़रा UK सऊदी के अंदर, लग पता जाएगा, घर से उठा के लेके जाएंगे वो जिसने भी की थी हरकत। हमारे वाले अभी तक उसी चक्कर में कि फ़ेक अकाउंट बने हुए हैं, फ़ेक ट्विटर चल रहे। भाई दुनिया आगे निकल गई, आप उधर चले जाएँ थोड़ा सा। नहीं है सर, डेटा की वैल्यू नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं कि हैकिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले और सबसे मुश्किल तरीन हैकिंग, जो कि मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, लेकिन मुझे इस बारे में पता ही नहीं है क्योंकि मैंने सुना है कि ये पॉसिबल नहीं है, विच इज़ iPhone हैकिंग। तो मुझे बताएं, इज़ इट पॉसिबल टू हैक एन iPhone? सर गूगल पे पेगासस लिख दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था।
हर मोबाइल एप्लीकेशन, हर मोबाइल कंपनी, हर चीज़ कोई भी हैक प्रूफ नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। कोई भी चीज़ हैक प्रूफ नहीं होती है, उसके अंदर कोई ना कोई फ्लॉ होता है जो कि पड़ा होता है और किसी ने ढूंढा नहीं होता। अब आईफोन का जो अटैक हुआ था, वो आईफोन का अटैक डायरेक्ट आईफोन के मोबाइल के ऊपर नहीं हो गया था। 3 एक्सप्लॉइट्स आप एक के बाद एक कनेक्ट हुए एक दूसरे के अंदर, और उन्होंने चेन करा कि किसी ने ब्राउज़र की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया, किसी ने उसके ISMS को एक्सप्लॉइट किया, और किसी ने जाके उसके कोर के अंदर रूट को जाके एक्सप्लॉइट किया। तो हुआ क्या कि एक फ़ाइल आई, उसने ब्राउज़र से अपना आपको सिस्टम में, मतलब मोबाइल में डाउनलोड किया, उसने जाके रूट के ऊपर एक्सेस लिया और अपना काम करना शुरू कर दिया खामोशी से। और इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक वर्ड होता है APTs होता है हमारे पास, ठीक है। APTs कौन होते हैं? APT ग्रुप्स होते हैं, एक्टिविस्ट ग्रुप्स होते हैं, जो कि कंपनी स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं। पूरा का पूरा मुल्क उसको स्पॉन्सर करता है कि आपने सामने वाले का डेटा लीक करना है, हैक करना है, डाउन करना है। एक पूरी, आप समझें, एक आर्मी विद इन एन आर्मी है कि आपने ये काम करना है, तो उसको स्टेट स्पॉन्सर करता है। और हर स्टेट ये काम करती है, ये भी बता दूं मैं आपको कि हर मुल्क का डेटा, क्योंकि देखें मेरी बात सुने, जंग किस चीज़ की हो रही है? अब कोई गन चलाएगा? नहीं चलाएगा। अब कोई न्यूक्लियर चलाएगा? नहीं चलाएगा। जंग किस चीज़ की हो रही है? जिसके बाद डेटा वो जीत गया। डेटा इज़ द न्यू ऑयल। बिल्कुल, ये तो बड़ी मशहूर बात है आजकल। मशहूर बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप और मैं, अच्छा मुझे बताएं ना, हमारे पास इतने काबिल लड़के हैं माशाल्लाह, 301 गए थे माशाल्लाह, 1336, समझ रहे हैं? तो अगर उनको ही मैं यहाँ बिठाऊँ, उनको बोलूँ मुझे फेसबुक बनाना है, नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बना सकते हैं। बना सकते हैं, बिल्कुल। फेसबुक का प्लेटफॉर्म बनाना है ना सर, उसकी फंक्शनैलिटी बनानी है। फिशिंग वाला पेज बना सकते नहीं 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 नहीं, फिशिंग वाले पे तो अलग गेम है। मैं कह रहा हूँ पूरा फेसबुक की फंक्शनैलिटी का पेज एक कंपनी को आप दें कि भाई मुझे पूरा फेसबुक बना के दो, प्लेटफॉर्म बन जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं। आप बोलें जीमेल बना के दो, बन जाएगा। आप बोले यूट्यूब, क्यों? जब यूट्यूब बैन होता, आप लोग तो उस ज़माने के हैं जब यूट्यूब बैन हुआ था, हम जब 3-4 साल पीछे हो गए थे हर यूट्यूब का क्रिएटर। तो उस वक्त क्या हुआ था, पाकिस्तान की एक प्लेटफॉर्म बना था जो यूट्यूब जैसा था, मुझे तो याद नहीं, आपको शायद याद हो। या उसका तो नाम, उसका नाम मैं भूल गया, उसका नाम iTube या उर्दू ट्यूब या इस तरह का कुछ था। समथिंग तो बना ना प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लड़कों ने बनाया ना। तो आप फेसबुक और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट सब बना सकते हो, प्रॉब्लम क्या है? आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास कोई आएगा ही नहीं। आप ये बात समझो, मेरे पास जब लोग नहीं है, कम्युनिटी नहीं है, तो मैं क्यों आऊँगा आपकी वेबसाइट के ऊपर? ओके। तो ये सीन है। डेटा जिसके पास है वो चीता है। एक स्टक्सनेट का अटैक हुआ था, बहुत पहले हुआ था, ईरानियन न्यूक्लियर प्लांट। डेटा नहीं है, ये बताओ मुझे ज़रा थोड़ा सा ना। Data आई रियली क्या? वांट टू अंडरस्टैंड हाँ। कि भाई मैंने यूट्यूब बनाया, बना लिया, मेरे पास डेटा नहीं है, का मतलब यूज़र नहीं है। वो कैसे यूज़र आता नहीं है, यूज़र आते हैं प्लेटफॉर्म पे इंट्रैक्शन से। अब जब फेसबुक था तो फेसबुक से पहले क्या चलता था, क्या यूज़ करते थे आप? ऑर्किड यूज़ करते थे। Orchid use करते बिल्कुल ऐसा ही है ना, स्क्रैप बुक की तरह और बचपन में tag use के करते थे। नाम से भी था टैग के नाम से यूज़ करते थे। 5 के नाम से एक था, वो यूज़ करते थे। उस ज़माने में मैंने ये सब इस्तेमाल किया हुआ है, जब मैं कोई 8-9 का था, सबसे चल रहा है ये इंतज़ाम। तो बताएंगे उससे कि ये सब प्लेटफॉर्म थे। अब उनके पास डेटा कहाँ से आता था, क्यों? अभी एक रोज़ी जैसे हमारे पास जॉब पोर्टल है, रोज़ी ने एक कंपनी पे केस किया था कि ये मेरा डेटा चोरी कर रहा है। उस वेबसाइट ने क्या किया, एक वेबसाइट जॉब पोर्टल खड़ा किया, हर जॉब रोज़ी से कॉपी पेस्ट करके अपने पोर्टल पर डालना शुरू कर दी। उससे क्या हुआ कि SEO गूगल ने उसकी भी रैंकिंग ऊपर करना शुरू कर दी, क्योंकि सेम टाइटल की 2 जॉब मिल रही हैं। उसने थोड़ा ट्विच किया, जैसे मैं बोलता है अकाउंटेंट चाहिए, तो उसने अकाउंटेंट इन फ्रंट एंड उसने लिख दिया आगे कुछ भी एक्स्ट्रा। तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने केस किया कि ये हमारा डेटा चोरी कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो डेटा स्क्रैपिंग कर रहे थे। डेटा स्क्रैपिंग क्या होती है? किसी एक वेबसाइट से सारा डेटा कॉपी कर लेना। ये कैसे होता है? स्क्रिप्ट्स है, डेटा इंजीनियर होते हैं, जो आप मुझसे पूछे थे ना इस डेटा का क्या होता है, मोबाइल नंबर का, ये डेटा इंजीनियर उसके ऊपर काम करते हैं कि इसका क्या करना है। BI का आपने नाम सुना होगा, बिजनेस इंटेलिजेंस, और पावर BI माइक्रोसॉफ्ट का एक है, वो बड़े बड़े डैशबोर्ड्स बनाता है एक रॉ डेटा को एक डेटा की शक्ल देने के लिए। दिस इज सो अमेजिंग यार। दिस इज सो अमेजिंग। आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप अपने स्टैट्स, आपने लगाया था ना स्टैट्स अपना, भी रिसेंटली स्टैट्स लगाए थे, उससे आपको क्या पता चला? आपको एक स्टोरी पता चली। वो स्टैट्स कहाँ से आए? वो पीछे डेटा इंजीनियर होकर किसी ने आपके लिए स्टैट्स निकाल के रखे कि ये आपके चैनल के स्टैट्स चल रहे हैं। उसको देखते हुए आपने डेमोग्राफिक देखा, एज ग्रुप देखा, जेंडर देखा, उस हिसाब से आपने अपनी वीडियो को बनाना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। तो ये डेटा इंजीनियरिंग है। एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में बड़ी कमी है डेटा इंजीनियर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। जो आपको अच्छा, मैं आपको माजरत के साथ, जो अच्छा लड़का दिखेगा ना बाहर, अल्लाह हाफिज़, उसकी वजह ये नहीं कि पाकिस्तान अच्छा लड़का है, लड़की है, एक लड़की है नहीं, शफीका लड़की, इकबाल। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा इंजीनियर है, अमेजिंग है। बिल्कुल ऐसा ही है, गूगल के अंदर है, या, बिल्कुल Google के ऐसा ही है। और उसका भी इंटरव्यू वगैरह हुआ, सारा हुआ। अमेजिंग लोग हैं हमारे पास, टैलेंटेड लोग हैं।
पॉलिश नहीं करते। तो लोग बोलते हैं टैलेंट नहीं है, मैं नहीं मानता टैलेंट नहीं सर, टैलेंटेड बहुत मैं है, हूँ मैंने यार, देखा है, तुम बिल्कुल हो, हाँ मैं टैलेंट यार, देखा है यार, मैंने देखा है। मैं वेरी अपने स्मार्ट पीपल डू। मैं अपने सर्कल में ही देखूंगा ना तो मुझे 10 लोग मिल जाएंगे जो वाकई बहुत टैलेंटेड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप स्टेट लेवल तो बहुत दूर चले गए। मैं यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर लेता हूँ ना। यूनिवर्सिटी लेवल पे आज तक वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं कि जो हम 10 साल पहले पढ़ते थे वही आज चल रहा है यूनिवर्सिटी में। बता रहा हूँ, चलो 9 मैट्रिक की किताब में तो जो है फ्लॉपी पढ़ाने दो ना, बाद में सीख लेगा। लेकिन क्यों पढ़ाने दो यार? नहीं, बात ये है कि कोर भी तो एक चीज़ है ब्रो। देखें, कोर ही खराब है ना हमारा। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको ये बता दूं, एक पिटीशन डाल सकते हैं कोर्ट में, जैसे वकारवा ने किया था कि इसका करिकुलम चेंज करो। आई एम नॉट श्योर कि वो चेंज हुआ या नहीं हुआ। किताब में तो हो गया था कि किताबी हाँ भाई फैसला आ गया कि अब चेंज होगा, मुझे नहीं पता अभी तक हुआ नहीं हुआ। लेकिन इस अब ये टॉपिक अलग निकल जाएगा। एजुकेशन अब बिजनेस बन गया है, आपको सिखाना नहीं चाहता, कमाना चाहता है। तो आप ये बात समझें कि मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, मैं आपको कमाऊंगा। मैं पर्सनली अपना बताऊं, और नहीं टॉपिक अलग नहीं निकला, टॉपिक ये क्योंकि उसका रीजन ये है कि मेन चीज़ तो एजुकेशन है ना ब्रो। ये जो हम बात कर रहे हैं इसके पीछे एजुकेशन बिल्कुल ऐसा ही है, इसके पीछे एजुकेशन है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कैसे बनेगा जब तक उसको जस्ट पढ़ा नहीं होगा? बड़े मजे की बात बताऊं, यूनिवर्सिटी के अंदर कितने सेमेस्टर होते हैं? 8 सेमेस्टर नहीं, 8 होते हैं। हाँ, मेरे तो 8 मेरे ज़्यादा थे। मेरे ज़्यादा थे, मेरे भी ज़्यादा थे, मेरे 10 हो गए थे। 10 हो गए थे। बैरिया यूनिवर्सिटी से मैं वो हो गया ना, ड्रॉप आउट हो गया था, मैं इंडस यूनिवर्सिटी में चला गया तो वहाँ 2-3 सेमेस्टर, आई थिंक 10 या 11 सेमेस्टर। ठीक है, मेरा भी यही हिसाब था। खैर हो गई। कहने का मतलब ये है कि 48 कोर्सेज थे अलॉन्ग विद द लैब्स एंड द इलेक्टिव एंड ऑल द अदर थिंग्स। उसमें एक सिक्योरिटी का कोर्स था, एक, वो भी क्रिप्टोग्राफी का था, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स, RSA, ये वो, एक कोर्स, दैट्स इट। और मेरा काम क्या है? साइबर सिक्योरिटी का। मैं कब से कर रहा हूँ? 2013 से। तो इसका मतलब मैंने यूनिवर्सिटी से नहीं सीखा, पहली बात तो ये हो गई। तो खुद अपना दिमाग लगाया, गूगल पे चलाया, इधर किया उधर किया, भागे दौड़े, मेहनत करी लोगों। मैं आपको यकीन करें, एक लड़का था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मुझे बोलता था यार मैं तुम्हें SQL इंजेक्शन सिखाऊंगा ना। बहुत अच्छा लड़का था, अब तो उसने फील्ड छोड़ दी, कुछ और कर रहा है। मैं रात को 4 बजे उसके घर जाता था, और वो कहाँ रहता था? सादी टाउन, और मैं कहाँ रहता हूँ? शहर के बीच में। सादी टाउन में रात को 4 बजे अंधेरे में फजर पड़ता था उसके घर जाके, सिर्फ सीखने के लिए। वो सिखाता था और वो सो जाता था, मैं काम करता रहता था, रोशनी होती थी, मैं उठता था, घर आ जाता था। ऐसे सीखा जाता है। और मैंने कभी भी किसी इंस्टीट्यूट में ऐसे नहीं कोई वो हो रहा है ओहो क्या बात हो गई भाई बेहतरीन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इंस्टीट्यूट से ज़्यादा ना बंदे को प्रेफर करता था। मुझे आप बोले ना कि ये फलाना बंदा है, ये आपको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी सिखा देगा, लेकिन इसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये घर पे सिखाता है, मैं उसके पास जाके सीखूंगा बनस्बत मैं किसी इंस्टीट्यूट जाके सीखूँ। क्योंकि मुझे पता है वो मुझे पता है क्या सिखाएगा जो आज चल रहा है, और दिल से सिखाएगा। और दिल से सिखाएगा। इंस्टीट्यूट पता है क्या सिखाएगा? जो उसके बाद लिखा हुआ है ये पढ़ाना है। बहुत फाड़ू बात की है तुमने कि जो आज चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने तो लिखा है और रटाया पढ़ा रहे हैं, वही चल रहा है। लेकिन जो टीचर होता है ना, जो प्राइवेट टीचर होता है, जो एक्चुअल में सिखा रहा होता है, वो आज क्योंकि आज भी देख रहा होता है कि आज क्या चल रहा है ये वो, एंड देन बिल्कुल आई एग्री, वो करिकुलम पर नहीं चलता ना, वो करिकुलम पे नहीं चलता। जैसे मैं नहीं चलता, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर विजिटिंग हूँ, हर महीने चेंज हो रहा है करिकुलम आपका। बिल्कुल ऐसे। मैं यूनिवर्सिटी में विजिटिंग हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने स्लाइड्स आज तक नहीं पढ़ाई उनको। पाकिस्तान में? हाँ। किस यूनिवर्सिटी में? अपनी यूनिवर्सिटी में। कौन सी? इकरा यूनिवर्सिटी में? माशाल्लाह। तो हमारे डीन है, उन्होंने बोला कि पढ़ा दो, तो मैंने कहा चले सर आप कह रहे हैं तो पढ़ा देते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये, मैं उनको स्लाइड्स नहीं पढ़ाता, मैंने आज तक स्लाइड्स नहीं खोली। मुझे वो HR वाले इंटरव्यू किया कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैंने बताया उनको, कह रहे हैं आप पढ़ा लेते हैं। मैं कहा सर पढ़ाना तो नहीं आता, सिखाना आता है, सिखाने की कोशिश करूँगा। गुड पॉइंट। तो बस वही चल रहा है, बस सिखाने का अमल चल रहा है। वर्कशॉप्स होती रहती हैं, कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं, तो उसमें कोशिश ये होती है यार बच्चा सीख जाए। और मैं तो बताया दानियल, बड़ी मज़े की बात बताऊँ, मैं NAD गया एक वर्कशॉप करने के लिए, वो सेमिनार करने के लिए। मुझे आप यकीन करें इतना अफसोस हुआ, मैं सच बता रहा हूँ, बच्चे डायरेक्शन लेस घूम रहे हैं कि करना क्या है। यू आर राइट। बच्चों को पता ही नहीं यार क्या करना है, पढ़ रहे हैं, चिलिंग कर रहे हैं, कैफे जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं बहुत अफसोस हुआ, मैं कसम से बहुत अफसोस हुआ। मैं अपनी फील्ड का सोचता हूँ कभी कभी बैठ के, क्योंकि देखो मेरी अगर गैदरिंग लगती है, मुझे नास डेली वाला लड़का है वो है, देन उसकी गर्लफ्रेंड अलीन, देन अली अब्दाल टाइप्स लोग, जितनी उनके पास नॉलेज है, जितनी तालीम है, अब उनके थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और जब मैं पाकिस्तान आता हूँ, पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं जिस तरह से अपनी फील्ड को देखता हूँ, और मेरी फील्ड में कोई ख़ास ग्रोथ नहीं दिखती मुझे, और लोग बस एक तरह से ना हर्ड वाला सिस्टम है कि एक मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट अगर हिट जा रहा है तो हर कोई उसी में लग जाए, बिकॉज वो इजी कंटेंट है, ठीक है, तो बस वही करते रहो।
एंड देन उसमें कैटेगरीज नहीं समझनी, एंड देन ये नहीं समझना कि मुझे क्या करने का मुझे क्या इंटरेस्ट है. करना है. देयर आर सो मेनी थिंग्स इन कंटेंट क्रिएशन जिसका मुझे अब जाकर 9 साल हो गए यार. अंदाजा मुझे हुआ. 9 साल हो गए. बिल्कुल. 9 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अंडरस्टैंडिंग है मुझे कि मैं अपनी एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी बिल्ड कर सकता हूँ. बहुत बड़ी लेकिन बात उसका है. टाइम नहीं है मेरे Time पास. नहीं है. बट आई रियली वांट टू डू दैट. आई रियली वॉन्ट टू डू दैट, क्योंकि मेरी ये सिर्फ पॉडकास्ट एक फील्ड नहीं है, एक कैटेगरी नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एटलीस्ट 50 कैटेगरीज का पता है. सही. क्योंकि काम ही यही है. काम ही यही है. कंटेंट देखता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ. बिल्कुल कंटेंट सही. क्रिएटर्स से मिलता हूँ, बाहर के बड़े बड़े समिट्स में जाता हूँ. बिल्कुल ऐसा ही ठीक है. तो हर किस्म के कंटेंट क्रिएटर से मुलाकात होती है, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल कि वो कर क्या रहे हैं. बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही है. समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि यार अच्छा ये बंदा फैमिली के साथ कंटेंट बनाता है, अच्छा हाँ. ये बंदा स्नैपचैट पे कंटेंट बनाता है, किस तरह बनाता है मुझे नहीं बनाना, लेकिन आई जस्ट वांट टू नो कि तुम क्या करते हो. बिल्कुल ऐसा ही ठीक है. है. इतनी कैटेगरीज हैं. बात ये है कि आप इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं मेरे सामने. आपको एक्सपोजर है. क्या आप इसी चीज़ को आप उठा के किसी और फील्ड पे डाल दें. अगर बच्चे को एक्सपोजर ही ना हो, वो मुझसे क्या बात करेगा बैठ के. आप बताएं. वो उससे बोलेगा यूट्यूब, हाँ यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ. अगर जिसको एक्सपोजर नहीं है बोलेगा हाँ यूट्यूब पे, अच्छा हाँ उसको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, और उसकी तरह बनाता हूँ. एक फलाना यूट्यूबर है, उसको कॉपी कर रहा हूँ. मैंने उसको देख के शुरू किया और वैसा ही बना रहा हूँ. ठीक है, बनाओ, अच्छी बात है. सबने एक दूसरे को देख के कोई नई चीज़ तो नहीं कर रहा है दुनिया के अंदर. हर कोई एक दूसरे को कॉपी कर रहा है, आगे चल रहा है. लेकिन प्रॉब्लम ये, आपको याद होगा न्यूयॉर्क के अंदर कैसी नाइट साइड ने पूरा एक वो लिया था, ब्लॉक बिल्डिंग लिया था, जिसके अंदर पूरे यूट्यूबर क्रिएटर्स के लिए उसने रूम्स बनाए थे. आपको याद है वो, जो उसने पूरा एक ब्लॉगिंग करी थी कैसी ने कि ये मतलब मैं जो क्रिएटर्स हैं वो आए, याद है मुझे, वो उधर काम करें आके. वो फ्री में काम करें. स्टूडियोज बना दिए, पॉडकास्टिंग बना दी, ग्रीन स्क्रीन्स लगा दी कि काम करो बस आके. तो इस तरह का कोई जब तक इनिशिएट नहीं हुआ, रीजन उसने किया था क्योंकि उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई थी. केसी इज अ किंग. ही इज अ ठीक है. केसी इज अ किंग ऑफ व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग, सिर्फ व्लॉगिंग. सर ठीक है. और क्योंकि मैं किंग ऑफ यूट्यूब नहीं बोल सकता उसको, क्योंकि अब अगेन इतनी बड़ी कैटेगरी है. ठीक है कि हम जो है वो जो हमारा फेवरेट यूट्यूबर आजकल मिस्टर बीस्ट, उसको भी मैं किंग नहीं बोल सकता क्योंकि वो अपनी एक कैटेगरी लेकर चल रहा है और उसमें चैंपियन है. जैसे पॉडकास्ट में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि जो रोगन भी है, देन अली अब्दाल भी बड़ा नेक्स्ट लेवल चल रहा है. इसके अलावा जे शेट्टी, देयर सो मेनी पीपल जो कि अच्छे पॉडकास्ट कर रहे हैं. सो अगेन सब बातों की एक बात ये है कि हर फील्ड में हमें मेंटोरशिप की ज़रूरत है. बिल्कुल ऐसा ही है. बात ही खत्म. बिल्कुल ऐसा ही है. बात ही खत्म. बिल्कुल ये चीज़ मैंने अभी रियलाइज़ किया पिछले कुछ सालों पहले कि यार हम जब बचपन में सुनते थे हमारे बड़ों से कि बड़ों की सोहबत में बैठो, बिल्कुल ऐसा ही है. बड़ों की सोहबत में बैठो, बड़ों की सोहबत में बैठो. बड़ों की सोहबत इज़ मेंटोरशिप. बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं हूँ, मेरे साथ फंसी आ जाए, मेरे साथ बाकी 10 लड़के आ जाएं, लड़के लड़कियाँ आ जाएं, और मैं से कहूँ कि बॉस ये अच्छाई है कंटेंट क्रिएशन की, ये बुराई है. ठीक है, इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना, और ये तरीके हैं करने के, मैं सिखा दूँ. दिस इज मेंटोरशिप. मैं अली अब्दाल के साथ बैठूं कि बॉस मुझे बताएं किस तरह करना है, ताकि मैं आगे दे सकूं. प्लीज मैं ये कर रहा हूँ, मुझे बताएं क्या करना है. मैं नाज के साथ बैठूं और मैं बाकी क्रिएटर्स के साथ बैठूंगा और मैं पूछूंगा बॉस इंडियंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल तन्मय भट्ट, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका ना. मतलब आई थिंक ही इज द पूरे हमारे रीजन में उससे बड़ा फाड़ू होशियार कोई नहीं सकता. पॉसिबल ही नहीं है. आई कैन एक्सप्लेन हिम फॉर अ लॉन्ग, मतलब 1 घंटे तक उस पर बात की जा सकती है. इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर है. सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में अगर कोई किंग है ना, भाई जाकिर खान को प्लेटफॉर्म देने वाला वो है. बिल्कुल सही कह रहा हूँ. जाकिर खान को प्लेटफॉर्म देने में इतनी बड़ी उस बंदे की सोच थी कि उसने देखा, और मैंने तथास्तु देखा था जाकिर खान साहब का. यार वेरी हैवी. देखा आपने? हाँ मैंने पूरा देखा, और आखिर में बस मैं यूँ देख के यूँ आंसू यूँ गिर रहे थे. मैंने कहा यार ये कहाँ से लाया, ये कहाँ घुमा के लेकर गया. और आखिर में जो लाइन बोलता है ना, कभी किसी का मैजिक खराब नहीं करना, किसी का जादू खराब नहीं करना, किसी का जादू खराब नहीं करना. वेरी हैवी. मुझे अजीब सा हो रहा है अगर आपने पूरी देखी. इट वाज सो रिलेटेबल दैट आई हैड टू क्राई अ लॉट. हाँ एग्जैक्टली, हो जाता है. मेरे साथ भी हुआ. वेरी इमोशनल. जाकिर साहब जो है ना, वो एक मैजिकल बंदा है. उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, और बहुत बड़ा आर्टिस्ट है. वो हंसाकर रुलाना, रुलाकर हंसाना, कसम से. और मैंने वो स्टोरी लगाई थी ना, जाकिर खान ने फिर वो स्टोरी अपनी आईडी पे शेयर की और उसने लिखा शुक्रिया दोस्त, मेरा तो दिन बन गया था. वेरी हैवी. उस बंदे को इंट्रोड्यूस करवाने वाला तन्मय भट्ट. ठीक है. सो अगेन इंडियन है तो क्या हुआ भाई, मेंटोर. बिल्कुल ऐसे ही है. मेंटोर मेरा बड़ा है, मैं सीखता हूँ. बिल्कुल ऐसे ही है. वर्चुअली सीखता हूँ, दूर से सीखता हूँ. मेरी बातचीत नहीं है, लेकिन कभी ना कभी हो जाएगी हमारी, ताल्लुकात बेहतर होंगे. बट पाकिस्तान के अंदर देयर आर सो मेनी पीपल. बिल्कुल. इरफान जुनेजो, ओहो आउटस्टैंडिंग. देखा ना अभी क्या किया, आउटस्टैंडिंग. कमाल चल रहा है ना अभी 19 दिन 20 दिन का. ही इज
ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, कि उसको ना अब उसको पता है वो क्या कर रहा है। वो नादिर भाई के पास एक बार बैठे हुए थे हम लोग ना, कहते हैं उसको ना अपनी प्रोडक्ट प्लेसमेंट करनी आती है, वो करके चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो प्रोडक्ट बेच के भी चला गया। ऐसा ही है। तो वेरी वेरी हैवी यार। एंड नॉट ओनली दैट, उसको कंटेंट क्रिएशन आती है। हाँ हाँ ऑब्वियसली बात है सर, वेरी वेरी हैवी। एंड देन इस तरह से बहुत सारे नाम है पाकिस्तान में, बिल्कुल ऐसा ही जो कि ज़ाहिर है हम सबके पास टाइम नहीं है, लेकिन ये है कि इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक्सपीरियंस दे दिया, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अभी ज़रूरत है, ठीक है, इस फील्ड में भी ज़रूरत है और हर फील्ड में ज़रूरत है, बिल्कुल हर फील्ड में ज़रूरत है मेंटोरशिप की। लेकिन जैसे मैं आपको अभी 2 मिनट पहले ही कह रहा था कि मैं किसी इंस्टीट्यूट से प्रेफर करूंगा, मैं किसी मार्केट वाले बंदे के पास जाके बैठ के सीख लूँ, ये वही बात है। यही मैं वहीं से मैंने ना पिक किया था, मैं आगे चल के मैं इस बारे में बात करूंगा, एग्जैक्टली, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपसे मेरी बात किस तरह से हुई है और कब हुई है? सुबह ही हुई है। आज सुबह ही हुई है। आज सुबह हुई है और आज हम रात में पॉडकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या वजह थी मुझे बता सकते हैं आप जरा? किस वजह से? किस वजह से बात हुई, हुआ क्या था? यार कुछ नहीं, मैंने स्टोरी लगाई थी, वो बता दो जरा। आपने स्टोरी लगाई थी कि लिंक्डइन के आप आए थे लिंक्डइन के ऊपर कि भाई लिंक्डइन सीन ऑन करना है और किसी को पता है तो बता दो। पता तो खैर बहुत सारे लोगों को होगा, आई एम श्योर कि मुझसे ज़्यादा बेहतर लोग होंगे लिंक्डइन के बारे में, सिक्योरिटी पे बात करने के लिए मुझसे बहुत बेहतर लोग हैं इस दुनिया के अंदर और हमारे मुल्क में भी। मुझसे बेहतर लोग पॉडकास्ट करने में भी हैं, इसमें कोई बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अपना किरदार अदा कर रहे हैं जहाँ से जितना कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए और शहर के लिए। दूसरा ये है कि मैं असल में सहरी करके उठा था, तो मेरी जो बेगम है उन्होंने बोला कि वो आपको बहुत फॉलो करती है ना, ठीक है, तो उन्होंने बोला दानियल ने वो लगाई हुई स्टोरी कि लिंक्डइन का कोई है तो मुझे बता दें, तो आप देख लें, आप मैसेज करके अगर बात हो जाए आपकी। तो मैंने कहा यार असल में प्रॉब्लम ये है कि इंस्टाग्राम के जो है ना DMs वो उधर चले जाते हैं, वो नज़र भी नहीं आते। लेकिन मुझे उसको क्लिक हुआ, ऑब्वियसली बात है, टेढ़ा दिमाग है, हैकिंग एथिकल हैकिंग करते हैं। तो मैंने बोला यार इस वक्त जो है ना ये बंदा उसी लिस्ट में घूम रहा होगा, ये अपने जनरल प्राइमरी में नहीं होगा, ये जनरल में घूम रहा होगा कि लोगों के जवाब आ रहे होंगे। मैंने फिर आपको उस वक्त मैसेज किया कि यार ये सीन है। हाँ, और एक ऑब्जर्वेशन थी मेरी कि भाई कि अभी आपने लगाया ना, तो अभी आपको प्राइवेट में तो कोई नहीं करने वाला, तो अभी पब्लिक ही करेगी, तो आप जनरल में घूम रहे होगे या फिर रिक्वेस्टेड में घूम रहे होगे, कहीं इधर ही होगे। तो मैंने आपको फिर पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, जैसे भी हमारी बातचीत स्टार्ट हुई। सो लिंक्डइन के बारे में जब आप बोल रहे थे ना, तो मुझे थोड़ा सा इसलिए हुआ कि लोग, अच्छा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे आजकल के फाइनल ईयर तक के बच्चों से मैंने एक सवाल पूछा, लिंक्डइन बना हुआ है? मेरा पहला सवाल पता है क्या होता है? मैं कहीं एग्जैक्टली मैं पहले सेमिनार में जाके पहला सवाल क्या करता हूँ, गैस करें आप, ज़बरदस्ती आए हो या खुद आए हो? क्योंकि होता ही है कि टीचर्स बोलते हैं कि भाई अगर सेमिनार अटेंड करोगे तो 5 नंबर दूंगा सेशनल के अंदर, ये होता है। तो मैं इसलिए पूछ लेता हूँ कि ज़बरदस्ती आए हो या खुद आए हो? तो बच्चे बोलते हैं सर ज़बरदस्ती आए हैं, आधे बोलते हैं ना, वो इतने शरारती वाले। मैंने कहा हमने भी हरकतें बहुत करी हैं। मैं कहा चलो जाते जाते अगर इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन आखिर में जाते जाते ना फिर वही बच्चे होते हैं कि सर अब हम इसमें मज़ीद क्या कर सकते हैं, मैं नेटवर्किंग करता हूँ, मैं क्या करूँ? तो फिर मुझे अच्छा लगता है। मेरा दूसरा सवाल यही होता है जो मैंने अभी आपसे पूछा, लिंक्डइन बना हुआ है? लोगों के नहीं बने हुए तो लिंक्डइन, लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस और लिंक्डइन की पावर का पता ही नहीं है। लिंक्डइन का डेटा चेक करवाना पड़ेगा, एज एन स्टैट्स पता करवाने पड़ेंगे कि पाकिस्तान में कितना यूज़र है इनका। लेकिन फेसबुक का यूज़र तो माशाल्लाह से करोड़ों में है पाकिस्तान में। करोड़ों में होंगे ना, 22 करोड़, वहाँ में तो 25 करोड़ तो यूज़र होंगे, सही है ना? फेक अकाउंट बने, आधी आइडिया ना फेक लड़की होगी, ऑब्वियसली बात है, वो बंद भी नहीं करते ना, उनको भी तो मज़ा आता है। एटीट्यूड प्रिंसेस छोड़े नाम याद आ गया। खैर कहने का मतलब ये कि फेक अकाउंट बहुत हैं, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर आप फेक नहीं बना सकते, पहली चीज़। मतलब बना लो लेकिन किसी का काम के ही नहीं है ना। अब क्यों फेसबुक पे यूज़र ज़्यादा हैं, लिंक्डइन पे ज़्यादा नहीं है, जबकि हर बंदे की ज़रूरत है। आपने भी बनाया ना, आपने क्यों बनाया? अच्छा मेरा सवाल है आपसे, आपने क्यों बनाया? अभी मेंटोरशिप वाली बात चल रही थी ना बेसिकली। सो बात ये है कि मैंने देखा यार कंटेंट क्रिएटर्स के अंदर कुछ लोग हैं। मैं गया था लास्ट ईयर नास समिट में, और एक बिलियन समिट, जो कि बिलियन समिट उन्होंने करवाया था यूएई की गवर्नमेंट ने। सही। अब मैं जब गया तो एक प्रॉपर सेशन था लिंक्डइन कंटेंट क्रिएशन पे। बिल्कुल ब्रो, और मेरी फिर नास से बात होती है, वो कहने लगा भाई दिस इज अनदर काइंड ऑफ फ्यूचर। बिल्कुल ऐसे ठीक है, जिस तरह इंस्टाग्राम पे चल रहा है, लिंक्डइन कंटेंट क्रिएशन इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल। और नेक्स्ट लेवल इन दैट सेंस कि यहाँ पर आप CEOs और मैनेजर्स के साथ ही डायरेक्ट हो गए, ठीक है, डायरेक्ट हो गए। तो बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा सोफिस्टिकेटेड और बड़ा काम का कंटेंट क्रिएटर अगर वहाँ जाएगा, ठीक है, तो उसका गेम ऑन है, ठीक है। और मॉनेटरी बेनिफिट्स भी बहुत हैं, पैसा ही बहुत है, और ताल्लुकात भी बड़े ज़बरदस्त हैं, ठीक है, कि आप डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करोगे CEOs को। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने बोला यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात की। कहने लगा यस,
पहला तो ये है पॉइंट। अब करना क्या है, उसके लिए तुम कुछ जो है वो अटेंड करो सेमिनार्स। मैंने 2-3 सेमिनार्स अटेंड किए, मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो कि यार क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। अब मैं बाकी लिंक्डइन के क्रिएटर्स को और ज़्यादा देख रहा हूँ कि दुनिया में कितने, क्योंकि पाकिस्तान में तो है ही नहीं लिंक्डइन क्रिएटर्स, लेकिन दुनिया भर में तो बहुत सारे हैं ना। तो मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन है लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएशन कर रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न राइट नाउ दीस डेज, सो दैट इज व्हाई कि मैंने इस वक्त लिंक्डइन पे ये आईडी बनाई है। बहुत आपने अच्छा किया, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन लिंक्डइन का गेम क्या है कि आप कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतनी अमेजिंग चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी ना रीच बहुत है। जिस मार्केट में अभी लोग कम होते हैं ना, उसकी रीच बहुत हो जाती है। लोग गलत समझते हैं कि फेसबुक पे आवाम ज़्यादा तो रीच अच्छी है, नहीं, उसमें कितने सही हैं कितने गलत हैं आपको ये नहीं पता। जैसे कि वो SMS बस बूस्टर की मैंने बात करी कि वो बोलेगा 5000 SMS करूँगा, आपको नहीं पता वो कितने नंबर वैलिड हैं और कितने इनवैलिड नंबर पर SMS कर रहा है। तो इसी तरह लिंक्डइन पे जब आप आते हैं ना, तो आपको पता है मैं जिसको टारगेट कर रहा हूँ ना, यही बंदा है। और आप यकीन करें, आप उन बंदों को टैग करेंगे ना प्रॉपर्ली, वो आपको जवाब देंगे। ये भी मैं आपको बताऊं बड़े मजे की बात। ओके। लोगों ने क्या किया हुआ है अपने लिंक्डइन के थ्रू, अपने एक उन्होंने नीच बनाई। जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी का हूँ, 2 साल तक मैं साइबर सिक्योरिटी बेचता रहा, मतलब बेचता रहने सेंस के पोस्ट लगा रहा हूँ, कॉन्फ्रेंसेज में जा रहा हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, वर्कशॉप में जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया और मैंने उसको पब्लिश कर दिया यूडीमी पे। हमारी ही फील्ड के मतलब पाकिस्तान के तो नहीं है, बाहर के लड़के ऐसे हैं जिनके 2 लाख 3 लाख स्टूडेंट्स हैं यूडीमी पे, और उनकी कोर्स की फीस है। यूडीमी एक प्लेटफॉर्म है, LMS है, जिस पे सारे कोर्सेज अपलोड होते हैं, जहाँ पे आप कुछ भी बनाएं, आप कंटेंट क्रिएटिंग पे पूरा कोर्स बनाएं यहीं बैठ के, और आप उसको अपलोड कर दें और आप उसकी फीस लगा दें $10। स्किल शेयर की तरह, स्किल शेयर की तरह है, लेकिन वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल हो जाता है यूडीमी, क्योंकि उसके अंदर बेहतरीन दुनिया पहुंची हुई है वहाँ पे। तो उसने क्या किया है, उसके 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स हैं और पर स्टूडेंट फीस उसकी $50 है। यू कैन डू द मैथ्स एंड मल्टीप्लाई वट एवर यू वॉन्ट टू डू। जैसे एक हमारे पाकिस्तानी बंदा है, हारिस नाम है, आई एम नॉट श्योर कि वो गलत है सही, मैं नाम ले रहा हूँ, माजरत। वर्डप्रेस डेवलपर है वो। एक थीम फॉरेस्ट एक कंपनी है, वेबसाइट है, उसके ऊपर थीम्स होती हैं वर्डप्रेस की, HTML की। अगर आपको वेबसाइट बनानी है ना सस्ते में, थीम फॉरेस्ट चले जाए, पूरी बनी बनाई थीम मिल जाएगी, ड्रैग एंड ड्रॉप करें, आपकी वेबसाइट तैयार। कुछ मेहनत, कोई कोडिंग नहीं करनी है आपने, किसी को डेवलपर को हायर नहीं करना, डिज़ाइनर को हायर करना। उस बंदे ने क्या किया, गोरे के साथ मिलकर काम किया, इसने बैकएंड डेवलप किया, मतलब प्रोग्रामिंग करी, गोरे ने उसका डिज़ाइन किया कि ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। उसने एक वर्डप्रेस की थीम बना के डाली है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि वो अब तक उसकी सेल हो चुकी है 7 लाख से ऊपर वो बिक चुकी है एक थीम, और वो उसकी कॉस्ट है $60 पर थीम। मैथ्स कर लें, आपको गेम समझ आ जाएगा कि हम अब आपके यहाँ टैलेंटेड लड़के नहीं हैं। इतने टैलेंटेड लड़के ना हमारे पास, लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं। आई डोंट एग्री विद दिस वर्ड बेसिकली कि टैलेंट नहीं है, मेरी नज़र में है। और ज़ाहिर है 25 करोड़ लोग हैं यार, क्यों नहीं होगा टैलेंट? कुछ तो होगा, कुछ तो चले नहीं है सारा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि स्टूडेंट्स के लिए लिंक्डइन क्यों ज़रूरी है? स्टूडेंट्स के लिए लिंक्डइन इतना ज़रूरी है कि अगर आप पहले सेमेस्टर में आते हो ना, आपका लिंक्डइन बनना शुरू होता है ना, देखिए हर चीज़ आपने भी जब शुरू किया, हर वही बेसिक मिसाल, हर किसी ने 0 से स्टार्ट किया था। आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोफाइल बननी शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता आपके फॉलोअर्स आते हैं, आप लोगों को फॉलो करते हो, आप कमेंट्स करते हो, आप बातचीत करते हो लोगों से, 10 मसले आपके लिंक्डइन पे हल हो जाते हैं प्रोफेशनली। पता है आपको, आप मुझे कोई मसला आ रहा होगा ना, मैं सिर्फ लिंक्डइन एक पोस्ट लगा दूंगा कि यार मुझे ये ना डिफ़िकल्टी आ रही है इस लेवल, मैं ऑफिस बात एक्सपोज नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता दूंगा मुझे यहाँ ये मसला आ रहा है। 10 लोग नीचे एक दूसरे को टैग करेंगे, यार ये एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्ट है, वो फ़ौरन हेल्प करेगा, आप उसको फ़ौरन DM करो, उससे फ़ौरन आप उसका नंबर लो, अगर कंफर्टेबल है तो आप फ़ौरन बातचीत स्टार्ट। नहीं हो रहा कंफर्टेबल, टीम्स के ऊपर, जूम के ऊपर मीटिंग कॉल करो, फ़ौरन मसला हल। ये मैं आपको बता दूँ जो करने वाले लड़के हैं। मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरा काम इस तरह से हो सकता है कि हम इंस्टाग्राम पे अगर कोई डालता हूँ बात, तो लोग तफरीयाँ ज़्यादा कर रहे होते हैं मेरे साथ ना। बिल्कुल ऐसा ही है, वो देखी मैंने भी, आपके तफरी हुई थी सुबह सुबह, हर वक्त तफरीयाँ चल रही होती है मेरे साथ ना। सो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि यार ये क्या बात है। अब अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, मुझे कोई अच्छा एडिटर चाहिए, एनिमेटर चाहिए, तो मैं वहाँ पोस्ट करूँगा। लोगों ने अपने काम लगाए हैं लोगों ने। एक बंदे ने, आपने देखा होगा सोल ब्रदर पे भी लगाया था, जो कि सदर का एरिया उसने पूरा वो रिवैम्प किया था 3D मॉडल के अंदर, देखा होगा, नज़र से गुजरा होगा कि वो एक पूरा 3D उसने एनिमेशन की थी कि मैं पता नहीं सदर के अखबार उड़ रहे हैं, बाइकें चल रही हैं, बाइकें जली हुई खड़ी हैं। तो वो ये टैलेंटेड लोग हैं जिनके टैलेंट है, और वो लगाते हैं लिंक्डइन के ऊपर, और लिंक्डइन पे लोग आपको सीरियस लेते हैं क्योंकि आप प्रोफेशनल हो। ये बात आप समझो, सीरियस लेते हैं। क्योंकि आप फेसबुक पे आप लगा दो पेज बना के, मैं जो हूँ डिजाइनर हूँ, ठीक है, मजा आ रहा है, लेकिन आप लिंक्डइन पे जो चीज़ लगाओगे ना, मीम्स चलेंगे ना फेसबुक पे, फिर तो वो मीम्स बन जाएंगी ना, मीम्स चलेंगी, इसकी बातें। याद है वो एक दौर चला था, अम्मी की बातें, अब्बू की बातें,
याद है आपको? वो भी बहुत चला है, हमने भी पेज बनाया था उसमें, हम भी थे। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि लिंक्डइन क्यों ज़रूरी है, आपके सवाल का जवाब कि बच्चा जब शुरू से बनाना शुरू करेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता, भले सिर्फ यही लिख दे आज मैंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड लिखा, तो उसकी एक अपडेट जा रही है पूरे नेटवर्क को कि यार एक बच्चा है जो अभी प्रोग्रामिंग सीखना शुरू हो गया है। कल को वही बच्चा जब लिखेगा ना फाइनल ईयर में आके कि मैंने एक पूरा AI का एप्लीकेशन बना दिया, उसके पीछे एक पूरी जर्नी होगी कि इसने कहाँ से शुरू किया था और ये कहाँ जा रहा है। तो किसी देखिए, गोरा आपको ना आपके एटीट्यूड पे हायर करता है, ये भी बता दूंगा आपको। आपकी स्किल्स होंगी अपनी जगह पे, आपका एटीट्यूड क्या कह रहा है वो उसको बोलेगा यार ये लाओ लड़का। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो आपको देखें, फिर बात कहीं और निकल जाएगी। अल्लाह ताला क्या कहता है कि मेहनत करो सिला मैं दूंगा, काम हो ना हो पूरा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेहनत तो करो। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक क्या बोलते हैं, आपको सोल्यूशन निकालना है एक प्रॉब्लम का, भले वो सोल्यूशन सही है गलत है हमें नहीं पता, लेकिन आपकी अप्रोच मुझे चेक करनी है कि आप एक प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हो। जितनी बड़ी टेक जाइंट है, आप गूगल यूट्यूब पे लिखिएगा आपको पता चल जाएगा। उनका इंटरव्यू का गेम ही है, वो बोलते हैं आप प्रॉब्लम सॉल्व करो और अपनी अप्रोच बताओ। वो ये बोलते ही नहीं है तुम्हारे डिग्री है नहीं है, कहाँ से पढ़ा है, अच्छा कितनी CGPA थी, नहीं भाई ये सवाल ही नहीं है, काम करो। और जो मैंने पहली बात बोली थी कि पहले सेमेस्टर से बच्चा कमाना शुरू कर देता, क्यों कहा था मैंने? BBA का बच्चा होगा, CA का बच्चा होगा, इसी नहीं कर सकता वो। मुझे पहले सेमेस्टर में जब अकाउंट्स का, मुझे नहीं पता क्या क्या होता है, लेकिन एक हाई लेवल की चीज़ नहीं पढ़ाई। मैं किसी इदारे में जाके नहीं बोल सकता कि मैं आपके फाइनेंस संभालूंगा, लेकिन अगर मुझे लोगो डिज़ाइनिंग आती है ना, तो मैं किसी भी जाके एजेंसी में बैठ जाऊंगा, जो डिजिटल एजेंसी होती हैं, कि सर मुझे लोगो बनाना आता है, मैं रात को 4 बजे से 8 बजे तक सुबह लोगो बना दूंगा आपकी। वो बोलेगा भाई डिग्री गई आपकी साइड में, आप बैठो आके, सर आपका काम तो क्रिएटिव हो, आप पैसे भी दो, गाड़ी भी दो, भाई को चाय भी पिलाओ, समझ ना? तो ये गेम है कि आपकी स्किल बहुत मैटर करती है कि आप क्या कर रहे हो। इस ज़माने में तो बेइंतहा मैटर करती है। भाई साइबर सिक्योरिटी इज स्किल ब्रो, है ना? साइबर सिक्योरिटी थोड़ा टेढ़ा दिमाग चलाना पड़ता है। इट इज स्किल। इट इज ये अगर आप काम कर रहा हूँ ये भी स्किल ही है। ये हर चीज़ स्किल है सर, एवरीथिंग। जो बंदा ऑडियो इस वक्त ये संभाल रहा है, जो बंदे ने लाइट लगाई है, कैमरा लगाया है, वो स्किल है। मैं क्यों आया और मैंने आपसे 4 सवाल क्यों पूछे आगे, मुझे नहीं पता ये सवाल, लेकिन आज जब यहाँ से उठ के जाऊँगा तो मुझे पता होंगे। तो ये बात है कि आप एक दूसरे से सीख रहे हैं बैठ के, आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं, मैं आपसे कुछ सीख रहा हूँ, तो स्किल बहुत मैटर करती है। हमारे बच्चे अभी तक जो है ना वो यार निकल नहीं पा रहे, मुझे अफसोस इस बात का है। प्लेटफॉर्म में जाओ, प्लेटफॉर्म की अच्छी चीज़ें लो और उसको यूज़ करो ना, यूज़ करो, बेचो। अब आपने अभी 2-4 दिन पहले पॉडकास्ट किया, उस बंदे ने बताया कि मैं अपना बिजनेस भी रन करता हूँ, साइड बिजनेस भी करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं करते हैं, टिकटॉक से आए, इंस्टाग्राम गए, यूट्यूब गए और अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर दी। फ़ायदा है ना, कुछ तो क्रिएटिव करो। लेकिन अब वही कंज्यूमर बनना है तो फिर तो बने रहो, कंज्यूमर स्वैप करते रहो बैठ के, रात भर फजर के बाद बैठे रहो, सुबह हो जाएगी सो जाना, स्क्रॉलिंग करते रहो स्वैप। आप क्या जा रहा है तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है, फिर बाद में बोलना कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता सर, ये बात नहीं है। कराची में जितने साइबर सिक्योरिटी के लड़के हैं तकरीबन क्योंकि हमारे एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम पूरे कराची के लोग ऐड हैं, ये बड़े मज़े की चीज़ है। जितने साइबर सिक्योरिटी के हैं ना, वो अब मैं रियाद में था तो सारे रियाद वालों का एक ग्रुप बना हुआ था, मैं यूके में हूँ तो अब सब यूके का एक बना हुआ है, हर मुल्क का एक ग्रुप बना हुआ है कि जहाँ पे सब लड़के कनेक्टेड है। ग्लोबल के नाम से अलग बना हुआ है, कराची के नाम से अलग बना है, लाहौर के नाम से अलग बना है। फेसबुक पे नहीं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि वो एक अपडेट होती है, जॉब की अपडेट आती है, ठक करके बंदे चले जाते हैं। एक बंदा बोलता है मुझे जॉब चाहिए, वो अपनी CV शेयर करता है, कोई ना कोई उसको कनेक्ट कर देता है कि यार तुम यहाँ जाओ। कम्युनिटी बिल्डिंग हो रही है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। मुझे सपोर्ट सिस्टम यार, आई लव दिस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको भी दिखाऊंगा भी वो किस तरह चलता है। वो इफ्तारियाँ हो रही हैं, डिनर्स हो रहे हैं। अब मैं पता है क्या, मैं कहाँ गया था, मैं जब UK मूव हुआ तो मैंने, हमारे जो ग्रुप के एडमिन है वो रियाद में ही होते हैं, पहले मैं रियाद में था, फिर मैं UK चला गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम कहाँ हो आजकल। मैंने कहा मैं फलाना शहर में हूँ और यहाँ रह रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ये ग्रुप ज्वाइन कर लो। ग्रुप ज्वाइन किया, मेरे, आप यकीन करें मेरे आधे मसले हल हो गए। अब सिर्फ सिक्योरिटी के मसले हल नहीं हो रहे, अब चीज़ों के मसले हल हो रहे हैं। यार ये भाई ये क्या करूँ, उसका ट्रेन आ रही है, बस आ रही है, क्या करूँ। तो मुझे अब अपने पाकिस्तानी देसी मिल गए हेल्प मांगने के लिए यार। तो कम्युनिटी बिल्डिंग में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर मुल्क में ज़रूरी है। हाउस लाइफ इन UK? वेरी गुड। और आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? मैं सीनियर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ, एक फॉर्म है, वेंडर हैं, और हम बैंक्स को डील करते हैं, बड़े बड़े बैंक्स को। बहुत बड़े बड़े बैंक था भाई, पाकिस्तान से लेवल है। तो जब मैं पाकिस्तान में था मोस्टली मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री को ही देखता था, बैंक्स को देखता था, हॉस्पिटल को देखता था, यूनिवर्सिटीज़ को देखता था। लेकिन जब फिर मैं सऊदी मूव हुआ तो सऊदी के अंदर बेसिकली हम जो है ना थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं, हमारे पास कोई भी काम आ जाता है, आप लाओ। अब वो सुना है ना, अभी टिक कर देता हूँ फ्रीलांस। हाँ नहीं फ्रीलांस नहीं, ऐसे कंपनी है, लेकिन वो ये होती है कि यार मैं सिक्योरिटी करता हूँ। अब हमारे पास ना कोर बंदे हर चीज़ के हैं, जैसे मैं वेब का और मोबाइल का कोर हूँ। क्या मुझे वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन है मैं खा जाऊँगा उसको। एक लड़का है जो नेटवर्क का कोर है, वो नेटवर्क को खाएगा बैठ के,
खाने का मतलब है कि एक्सप्लॉइट करेगा हाँ। कि निकालूंगा, रात मैं नहीं सोऊंगा जब तक ये नहीं करूंगा। एक बंदा है जो कि AWS देखता है, क्लाउड देखता है बेसिकली, कि अमेजोन की वेब सर्विसेज देखता है। तो इस तरह की पूरी हमारी नीश पकड़ी हुई सब एक नीच पकड़ी है, क्योंकि हमारी कंपनी ने सबको ऐसे हायर किया niche ना। क्या है? मेरी वेब एप्लीकेशन ज़्यादा खतरनाक है। वेब एप्लीकेशन को खाने में मज़ा आता है। हाँ, बहुत मज़ा आता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ होती हैं पाकिस्तान। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात, माजरत के साथ बहुत लंबी कहानी होती जा रही है, जुनेद भाई की तरह कैसेट लंबी हो रही है, लेकिन बाहर मुल्कों में जैसे मैंने बग बाउंटी हंटिंग का जिक्र किया ना, तो कंपनी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये बोलती हैं कि आप आएँ, बग निकालें और हमसे पैसे ले जाएं, या एज अ एप्रिसिएशन लेटर ले जाएं, कुछ तो लेके जाएं। पाकिस्तान में ये रुझान नहीं है। पाकिस्तान में आपने अगर किसी को बता दिया ना कि तुम्हारी वेबसाइट में मसला है, तो वो अगला फिर यही बोलता है कि मैं आप पे केस कर रहा हूँ क्योंकि आपने मेरी वेबसाइट के वो हैक किया। कैसे? बोले मैं आपको बचाने आया हूँ। बोलेगा नहीं वो तो ठीक है, किया कैसे? अरे यार कोई शराफत है। एक बंदा है शराफत से बता रहा है, बोलता है अरे भाई छोड़ो इनको, ऐसे ही रहने दो। जब तो डिफेसमेंट होती हैं, देखी नहीं आपने? डिफेसमेंट क्या? डिफेसमेंट मतलब कि कोई डोमेन है, फॉर एग्जांपल xyz.com, आपकी वेबसाइट चल रही है, कल सुबह आप उठे उसके ऊपर लिखा है हैक बाय फलाना फलाना और तरन्ना बज जाए और झंडा लगा हुआ है। ये हुआ है, बहुत होता है। 14 अगस्त 15 अगस्त को अभी ऑब्जर्व कर लीजिएगा आप। ये होता है, दोनों तरफ से होता है। इंडियंस भी करते हैं, पाकिस्तानी भी करते हैं, पाकिस्तानी भी करते पता नहीं क्यों करते हैं, हैं। मजा आता है। शौक, हाँ, तफरी, ये तफरी वाला सीन होता सर, है। ये एंजॉय है, ये जो सालों से चला आ रहा अच्छा, है। ये नशा है? ये एंजॉय के साथ नशा कह लें आपकी, मज़ा आता है लोगों वही वाली वो नशा ही टाइप हो गया ना कि हाँ। अरे यार दादा ये काम ये करने में करते मजा हैं। आएगा। पता क्या होता है 14 अगस्त वाले दिन क्या होता है? जितने भी .gov.pk के डोमेन है ना, वो उन पे अटैक होता है, और स्पेसिफिकली .gov.pk, क्योंकि आपके मुल्क से रिप्रेजेंट हो रहा है। सॉरी, होता क्या .com पे नहीं होगा, .pk पे होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का डोमेन है। हाँ। और 15 अगस्त को क्या होगा? .in पे अटैक होगा, वहाँ पाकिस्तान का झंडा लगेगा और वहाँ तराना हमारा नेशनल एंथम बजेगा। ये होता है। ये बहुत मजा आ रहा कितना है। बड़ा बेवकूफ़ी और जालत है अरे यार। सर, This is so- और मैं आपको यकीन करें, छोड़े पुरानी बातें, अच्छे अच्छे लड़के यहाँ से निकले हैं यही काम करते हुए। हाँ हाँ। फिर आगे जब बढ़ते हैं ना तो बोलते हैं यार क्या बचपन में करते थे, लेकिन चलो अब सही से करते हैं। क्योंकि इनको हम बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट मतलब जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, और उसका मतलब ये है कि आप उसका नाम नहीं जानते, आप उसका निक जानते हैं। कोई शार्प घूम रहा है, कोई शूटर घूम रहा है, कोई ब्लैक घूम रहा है, Okay. कोई अलाना बलाना, आप जो नाम आपको अच्छा लग रहा है, माइक रोड घूम रहा है, फिर एक माइक घूम रहा है। आप उनको नहीं जानते, लेकिन जब वो असल दुनिया में आते हैं वाइट हैट हैकिंग में, तो वो अपनी जो है काली जैकेट उतार के टाई पहनते हैं, फिर बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं एथिकल हैकर हूँ, मैं आपकी वेबसाइट बचाऊंगा। दिमाग में उसका वही पुराना वाला चल रहा है। तो इस तरीके से हमारे लड़के माशाल्लाह बहुत तेज़ हैं, बहुत तेज़ लड़के। और वहाँ पर भी इंडिया में? कहाँ पे? इंडिया में भी हाँ हाँ सर, बहुत है। मिलते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, मिलते हैं, हमें ही पता ये कौन है, उनको भी पता हम कौन है, मिलते हैं और बात कोई नहीं करता, मिल के चले जाते हैं हाथ मिला के। बट आई थिंक, आई डोंट नो मैं इसको किस तरह से देखूँ। मैं इसको अच्छा भी नहीं कह सकता, बुरा भी नहीं कह सकता। आई थिंक ये एक्सपीरियंस तो होता होगा अच्छा, ये पार्ट ऑफ द जर्नी है, ये भी बता दूं मैं आपको। ओके। जब तक आपका दिमाग टेढ़ा नहीं चलता ना, तो आप इस फील्ड में कुछ नहीं कर सकते। मेरा जब तक दिमाग टेढ़ा नहीं चलेगा, और मेरा जो मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मेरे रात को जो है ना प्रोडक्टिव, मेरे आवर्स जो है वो रात के बहुत अच्छे हैं, मतलब पाकिस्तान के रात के हिसाब से। रात को बैठूंगा ना एक कॉफ़ी लेके, तो मेरा दिमाग ऐसे चलेगा कि मज़ा आ जाएगा। दिन में वही काम करूंगा, नहीं मज़ा आएगा। तो ये मेरे साथ, ये पर्सनली मेरे साथ इतनी फनी चीज़ बताई है ना तुमने, वो 14-15 अगस्त वाली मेरे दिमाग में अभी तक पड़ी है, क्योंकि मैंने देखा बहुत है। अभी देखे ना कितना टाइम है, अभी देख लेगा आप, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये देखें, ये लग गया है। इधर पाकिस्तान की तरफ से लग गया है, पाकिस्तान में बैंक जंग हो रही है। हाँ हाँ, साइबर वॉर हो रही है। साइबर वॉर कहते हैं इसको सर, प्रॉपर नाम है इसका, साइबर वॉर है। मैं आपको स्टक्सनेट का बता रहा था, उसको बात रह गई थी हमारी। ईरानियन न्यूक्लियर प्लांट के अंदर एक किसी एंटिटी ने अटैक किया था कि उनको पता चला कि न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है, मतलब उधर न्यूक्लियर वो बना रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बग इंस्टॉल करवाया, और वो किस तरह कराया, क्योंकि आपको पता है कोई ऐसी फैसिलिटी के अंदर ऐसे नहीं जा सकता। उन्होंने एक एयर गैप मशीन क्या होती है? जिस सिस्टम के अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता, ये मशीन ऐसी डब्बा रखा हुआ है, ये ऐसी रखा हुआ है, इसमें ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, ना कोई तार लगा हुआ है, ना वाईफाई है, ना नेट है, ना ब्लूटूथ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। जिसको काम करना है वो आएगा, पर्टिकुलरली अपना कार्ड लगाएगा, पिन करेगा, काम करेगा, फिर वापस चला जाएगा। इतना सिक्योर है ये। उस सिस्टम के अंदर उन्होंने बग इंस्टॉल करवाया। किस तरह कराया, एक अलग कहानी है पूरी, बहुत लंबी चौड़ी। वो बग ने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज उनके जो होता है ना, उसकी रोटेशन होती है, एक स्पेसिफिक फील्ड स्पीड पर चल रहा होता है। उन्होंने क्या किया, बम नहीं फाड़ दिया। देखें, अच्छा हैकर कौन है? जो खामोशी से आगे बैठ जाएगा और हर चीज़ ऑब्जर्व करेगा, शोर नहीं करेगा। जो शोर कर रहा है ना, वो हैकर नहीं है। जो आगे चुपचाप बैठ गया ना, यूँ करके यूँ देख रहा है, खामोशी देखता जा रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो असल हैकर है, क्योंकि उसको डेटा गैदरिंग करनी है।
उसको शोर नहीं करने का, मैं आ गया नहीं, ऐसा नहीं करेगा वो। क्यों आगे आगे करेगा तो कोई पकड़ के ले जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, ज़बरदस्त। तो उन्होंने क्या किया, उस बग ने क्या किया कि उसकी जो रोटेशन की स्पीड थी ना, उसको मिली सेकंड इंक्रीज कर दिया, हल्का सा, इतना किया कि कोई उसको नेग्लिजिबल हो गया, कि किसी को पता भी ना चला कि ये कुछ तेज़ हुआ है। समझ रहे मेरी बात? आप पॉइंट पकड़े मेरा। फ़ैन चल रहा है, हल्का सा तेज़ कर दिया फ़ैन ऐसे ही चल रहा है मज़े में, आप बोल रहे हैं हाँ ठीक है, ऐसे ही तो चल रहा था। उसने क्या किया, एक वक्त ऐसा आया कि उनके प्लांट्स के जो सेंट्रीफ्यूज से जितने उनके प्लांट्स है वो बर्स्ट होने वाले थे, क्योंकि वो एक सर्टेन स्पीड से चलते हैं और उसका केमिकल रिएक्शन चलता है। जब वो बढ़ना शुरू आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो वो एक वक्त ऐसा है कि वो बर्स्ट होने वाले थे। उन्होंने पूरा प्लांट ही शट डाउन कर दिया कि रोको भाई, इसको तो रोको, पहले हम ही उड़ जाएंगे पहले तो यहाँ पे। इस लेवल का अटैक हुआ इस दुनिया पे, और ये वो अटैक है जो पब्लिक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये डॉक्यूमेंटेड अटैक्स हाँ डॉक्यूमेंटेड है। आप स्टक्स नेट है, सर्च करें, लग पता जाएगा आपको। एनोनिमस नाम का ग्रुप का नाम सुना होगा आपने, वो मास देखे वेंडेटा वाले, वी फॉर वेंडेटा, वो एनोनिमस ग्रुप यूज़ करता है। एनोनिमस ग्रुप एक एक्टिविस्ट है। एक्टिविस्ट कौन होता है? जो कि अपनी जान देने के लिए कुर्बान होता है, या जान देने के लिए तैयार होता है, सॉरी, कि किसी कॉज के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। तो वो बोलते हैं हम पायरेसी के खिलाफ काम करेंगे, सॉरी पायरेसी के लिए काम करेंगे। तो वो किसी भी बड़ी से बड़ी एंटिटी और कंट्री को जो है ना थ्रेटन कर देते हैं कि ये काम करो वरना आपका डेटा बाहर, वरना आपका डेटा डाउन, वरना आपका नेटवर्क बंद। तो और वो ऐसे काम करते हैं, वो चलते चलते कंपनियां बंद कर देते हैं, चलते चलते प्लांट बंद कर देंगे। इतना बड़ा नेटवर्क है सर, आप सोच है आपकी, कौन कहाँ क्या काम कर रहा है नहीं पता आपको। हैकर्स के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी और इस वक्त ना। सर मज़ेदार ये तो इतनी मज़े की है, और एवरीबडी लव्स इट बिकॉज आई ऑल्सो लव इट मैन। क्योंकि देखो, जब हमारे ज़माने में उस वक्त जब आया था ना ये कंप्यूटर, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 जब आया ना, तब मेरे हाथ में जो है ना ये पीसी लगा, और सबसे पहली चीज़ मैंने सुनी थी हैकिंग। हैकिंग क्या होती है? बिल्कुल हैकिंग क्या, इतना इंटरेस्ट, इतना मज़ेदार कि यार काश मैं हैकर बन जाऊँ। और मेरी टीम में एक लड़का, उसने फिर जो है ना उस ज़माने में फेसबुक आइडियाँ हैक की थी, और इतना मज़े करता पेज से, हाँ उस तरह की हरकतें करता था, और इतना एंजॉय करता था। अच्छा देखे ना, वो ना डिस्ट्रक्टिव नहीं था हमारा उस वक्त पर्पस, हमें मज़ा आता था। मैंने जो पहला सिस्टम यूज़ किया था वो था 786, 286 के बाद 486 के बाद आया था 786, जिस पर मैं प्रिंस ऑफ पर्शिया खेलता था। आपने अगर वो देखा हो, जो डॉस चलती थी ब्लैक स्क्रीन, प्रिंस ऑफ पर्शिया फेवरेट, हाँ वो ब्लैक स्क्रीन पर सिर्फ डॉस चलता था। उसके बाद जब पेंटियम्स आने शुरू हुए तो हुआ क्या कि हमारा फिर ताल्लुक बनना शुरू हुआ सिस्टम से। आपने काउंटर स्ट्राइक खेला है? नहीं, बचपन में कभी नहीं खेला आपने? नहीं, कभी भी नहीं खेला, लेकिन 1.6 जो आता था, CS 1.6 जो आता था, लोग कैफे में पागल लोग खेलते रहते थे। लोगों ने काउंटर स्ट्राइक के मैप्स के अंदर रेड इंस्टॉल करके डाउनलोड करवाए हैं और सिस्टम हैक हुए हैं। मतलब मैप है, मैप का एक फ़ाइल होती है। मैप की फ़ाइल का मतलब क्या है? हम दो खेल रहे हैं, आप नए आए हो, आपके पास वो फाइल नहीं है, तो आप जैसे ही ज्वाइन करोगे मेरे सर्वर पे, वो फाइल मैप की डाउनलोड होगी आपके सिस्टम के अंदर, ताकि आपको भी खेलना है। जब वो फाइल डाउनलोड होगी ना, तो उसके साथ एक रैट आएगा, ट्रोजन हॉर्स आएगा, और वो आपके सिस्टम को हैक कर लेगा। हैक करने का मतलब क्या है? सारा एक्सेस मुझे दे देगा। मैं वेबकैम खोल सकता हूँ आपका, मैं माइक खोल सकता हूँ आपका, मैं आपकी स्क्रीन फ्लिप कर दूँ, मैं वो सिस्टम बंद कर दूँ, मैं एक मैसेज पॉपअप करा दूँ, मैं जो दिल चाहेगा मैं करूँगा। ये तो अभी भी होता है। तो ये रशियन हैकर्स क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर हैं? यार रशियन हैकर इसलिए पॉपुलर है कि उनके जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है, और वो ओन कर लेते हैं। अच्छा, ओन कैसे कर लेते हैं, पकड़े कैसे जाते हैं? हर किसी का ना कोडिंग करने का एक स्टाइल है, आप ये बात समझें। सबकी एक टाइपोग्राफी है, डायनोग्राफी है, कि किस तरीके से वो काम करते हैं। तो जब एनालिस्ट बैठते हैं ना, तो वो ये पकड़ लेते हैं कि ये इस रीजन का कोड है, कि ये मतलब इंडिया पाकिस्तान वाले नहीं लिखते, ये फलाना फलाना कंपनी कंट्री लिखती है। सिंपल है, इसमें क्या मुश्किल है? रिवर्स इंजीनियरिंग का आपने नाम सुना होगा, कि कोड रिवर्स हो जाता है और आप कोड पढ़ना शुरू कर देते हो कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, इस तरह का। तो बड़े मज़ेदार चीज़ें हैं, फैसिनेटिंग चीज़ें हैं। फिर आपके वाईफाई के ऊपर हैकिंग स्टार्ट हुई। फिर अब क्यों मना करता है, मैं हर किसी को ये स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करता हूँ कि किसी मॉल में जाओ या किसी कैफ़े में जाओ तो वाईफाई कनेक्ट मत करो। हैं? हाँ सर, लो मैं आपको बता देता हूँ मज़े की चीज़। आप एयरपोर्ट गए, आपने वाईफाई लॉगिन किया, दुबई एयरपोर्ट पे उतरे, आपने बड़ा वाईफाई लॉगिन किया, वो ना एक मैसेज पॉपअप करते हैं कि वी आर इंस्टॉलिंग अ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इन योर मोबाइल फॉर द फर्दर कम्युनिकेशन। तो आप क्या करते हो? लेमैन क्या करता है, आप भी छोड़ो मैं भी छोड़, लेमैन क्या करता है? ओके चला गया। उसका मतलब पता है क्या है? सर्टिफिकेट क्यों डालते हैं? मोबाइल हो या वेबसाइट हो, सर्टिफिकेट इसलिए डालता है ताकि इंक्रिप्शन हो, डेटा पढ़ा ना जा सके। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा डेटा आप तक सिक्योरली चला जाए, मुझसे निकले और आप ही पढ़ो, बीच में कोई और थर्ड बंदा मैन इन द मिडिल अटैक ना करे कि कोई इसने कैप्चर कर लिया।
वो सर्टिफिकेट जब कोई कंपनी या कोई होटल या कोई बैंक आपसे बोलता है कि डाउनलोड करें, तो उसका मतलब ये है कि आप उसको ये अथॉरिटी दे रहे हो कि वो आपका डेटा प्लेन टेक्स्ट में पढ़ सके। प्लेन टेक्स्ट का मतलब आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाला, उसके बाद प्लेन टेक्स्ट में जाएगा, बिल्कुल ABC जाएगा, अलाना बलान शू नहीं जाएगा, इनक्रिप्टेड होके नहीं जाएगा। तो जब हम मॉल्स में जाते हैं या हम एयरपोर्ट जाते हैं या हम किसी कैफ़े जाते हैं, पहला सवाल ये होता है कि वाईफाई का पासवर्ड क्या है, यही होता है। तो होता क्या है कि जब वो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है तो आपका पूरा मोबाइल की कम्युनिकेशन जो है एंड टू एंड वो रीड कर सकते हैं। मोबाइल की कम्युनिकेशन मतलब? मोबाइल की कम्युनिकेशन मतलब आपका व्हाट्सएप पे स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगा, आपके क्रेडेंशियल्स, आपकी वेब हिस्ट्री, आप जो ब्राउज़ कर रहे हो। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कंटेंट क्रिएटर्स के मोबाइल हैक हो जाते हैं, कैसे जा रहा है ये डेटा, किधर निकल जाता है। तो वो एक बहुत अलग साइंस है, लेकिन एहतियात करनी चाहिए कि कहीं भी पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट ना हो आप, क्योंकि हो सकता है कोई हमारी बरादरी का बैठा हो लैपटॉप खोल के और आपको पता भी ना हो क्या काम कर रहा है। क्योंकि उसमें लिखा भी होता है, अगर पब्लिक वाईफाई लिखा होता है नॉट सिक्योर लिखा होता है। इसका मतलब क्या है? नॉट सिक्योर का मतलब वो तो इंक्रिप्शन लेवल होता है। WPA2 है, WEPA पर पहले यूज़ होता था, तो वो नॉट सिक्योर का गेम अलग है। लेकिन नॉट सिक्योर के बाद जब वो अगर कोई आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करा रहा है तो गेम ख़राब है। और ये कुकीज़ एक्सेप्ट करने वाला क्या सीन होता है? कुकीज़ क्या होता है? कुकीज़ तो सिंपली आपकी ब्राउजिंग की एक ट्रैकिंग है बेसिकली, जो कि वो पहले नहीं पूछा करते थे और ले लिया करते थे, अब आपसे पूछ के ले रहे हैं। सिंपल एक लॉ आया कि भाई लोगों से परमिशन तो लो, वो डेटा तो पहले भी ले रहे थे आपका। आपको क्या लगता है मैं और अभी बैठ के यहाँ पे जूते की बात करेंगे ना कि पूमा का नया ब्लैक कलर का जूता है, आप मुझसे लिख के रख लें, सुबह आपको पूमा का ऐड आएगा 110%। फिर क्या हो रहा है ये? आप 2 बार गूगल पर सर्च करें पूमा शूज़, आप फेसबुक पे जाएं, साइड में ऐड आ रहा होगा। कैसे आ रहा है? हर एप्लीकेशन पे ऐड आ रहा होगा। हर एप्लीकेशन पे आ रहा है। आप टिकटॉक पे जाएं वहाँ आ रहा होगा, आप इंस्टाग्राम पे जाएं वहाँ ऐड आ रहा होगा। आप यकीन करें, मैं गुजर रहा था, मैं और बेगम जा रहे थे, तो मैंने ऐसे ही देखा, मैंने कहा यार ये फलाना जिम है, बड़ा अच्छा है। मैं कहा यार मैं देखूंगा इसके बारे में। मैं घर आया, मैंने इंस्टाग्राम खोला है और पहला ऐड उसी का आया है। मैंने कहा क्या सुन रहा है, क्या कर क्या रहा है ये मेरे साथ। इसका अच्छा साइड ये देखें कि तो ये कि यार अच्छी बात है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और उसने मुझे दिखा दिया। नहीं, अच्छी साइड ये नहीं है, फिर स्पैमिंग स्टार्ट हो जाती है ना। फिर आप ये भी तो देखें, अब यूट्यूब के ऊपर कितने ऐड्स आने शुरू हो जाते हैं उसी चीज़ के। भाई नहीं चाहिए मुझे खरीदना, मैं तो क्लोज कर देता हूँ उसको, बोल देता हूँ आइंदा नहीं दिखाना मुझे, कुछ और दिखा दो मुझे। आजकल पता नहीं क्यों मेरे पास वो एपिडेमिक साउंड्स का ऐड आया जा रहा है, पर खोलते ही वही आती हैं। आज ही कैन यूज ऑन द कंटेंट्स। मैंने कहा बाजी नहीं इस्तेमाल करना यार मुझे। आपने नाम ले लिया होगा ना गलती से, प्रॉब्लम आपने बोला होगा मुझे म्यूजिक। पता नहीं भाई, अभी दोबारा ले लिया फिर बाजी अपनी मना कर दो। तो बहुत बड़े गेम्स है सर, बहुत मज़ेदार दुनिया है हमारी। दुनिया रात को शुरू होती है, फजर के बाद ख़त्म हो जाती है। ज़बरदस्त यार, मुझे तो बड़ा मज़ा आया पूरी डिस्कशन करके। एंड आई होप जितने लोगों ने पॉडकास्ट सुना होगा उनको भी बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं तो अभी तक प्रोसेस कर रहा हूँ कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। आई डोंट नो, अभी फेसबुक की और इंस्टाग्राम की और यूट्यूब की हैकिंग से बड़ा मुझे बड़ा डर लगता है यार। अब मुझे बताएं कि यार ये कंटेंट क्रिएटर्स और बाकी लोग सबके साथ ही मसला चल रहा होता है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक हैक होने का, और इतने सारे तरीक़े आ गए हैं कि मुझे नहीं समझ आता कि यार सेफ्टी किस तरह से आएगी इसमें, हम क्या करें, किस तरह बचें। सही है। अच्छा, पहली चीज़ मैं बताता हूँ कि मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनके वर्क लैपटॉप सिस्टम्स अलग हैं और उनका सोशल मीडिया के सिस्टम्स अलग हैं। ये भी मैं आपको बताऊँ सिक्योर करने के लिए कि जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ उस पर मैं हर चीज़ डाउनलोड कर लूँगा, लेकिन जिस पे मेरा इंपॉर्टेंट काम ऑफिस का या सोशल मीडिया है मैं उस पर कुछ भी नहीं इंस्टॉल करूँगा। पहली बात तो ये हो गई। होता क्या है कि वही जो हम थोड़ी पहले डिस्कस कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से मैंने इसी तरह किया हुआ है। हाँ, आपने अलग किया हुआ है? बिल्कुल अलग किया हुआ है। बचे में आप सारा बेहतरीन बचे, फिर आपने माशाल्लाह आईफोन भी रखा हुआ है, तो आप कह रहे हैं मैं फुल फ्लैश बच के हाँ, और वो मैकबुक भी है ना, और मैकबुक पे कुछ भी नहीं करता मैं, बेहतरीन, सिर्फ काम करते हैं, कुछ भी इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि जो बंदा कोई चीज़ डालने की कोशिश करता है तो उसके बाद फिर उसका मसला फंसता है। अब वही मैं कह रहा हूँ ना, बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह पायरेटेड विंडोज़ की आदत है सबको, हमारे पूरे पाकिस्तान को आदत है। फिर उस पायरेटेड चोरी की विंडोज़ को बचाने के लिए एक चोरी का क्रैक वाला एंटीवायरस भी डाउनलोड करते हैं लोग। डाउनलोड कर लेते हैं कि एंटीवायरस है, 30 दिन में एक्सपायर हो रहा है, क्रैक बाय समवन। फिर चोरी के सॉफ्टवेयर, मैं चोरी तो बोलता हूँ, पायरेटेड नहीं बोलता, बुरा लगता है। एक होता है ना इंग्लिश में आप बोलें सॉरी, तो बंदे को फील नहीं होता, बंदा आएगा ना मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, बंदे को फील होता है। तो इसलिए मैं चोरी बोलता हूँ कि पायरेटेड नहीं है, आप चोरी करके इस्तेमाल कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि वो अपने साथ कुछ एप्लीकेशंस लेकर आती हैं, कुछ सिस्टम आ रहा है। अब आप सिस्टम 32 की विंडोज़ में चले जाएं, 1500 फाइलें मिल जाएंगी। आप हर फाइल को थोड़ी वेट कर सकते हो कि ये सही है या नहीं है।
कैसे करोगे? तो आप कोई चीज़ इंस्टॉल कर रहे हो, कोई चीज़ सिस्टम के अंदर USB लगा रहे हो, कोई भी चीज़ काम कर रहे हो, वो अपने साथ सिस्टम के अंदर क्या लेकर आ रहा है आपको नहीं पता। हैकर, मैंने आपको फिर वही बोला था कि जो हैकर होता है जिसका टारगेटेड अटैक होता है कि मुझे दानियल का चैनल हैक करना है, वो आपको इतने प्यार से अटैक करेगा ना और टारगेट करेगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। आपका वाईफाई भी कनेक्ट करेगा यहीं वाला, आपसे हो सकता है सोशल इंजीनियरिंग नाम की एक चीज़ है, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। सोशल इंजीनियरिंग नाम की वही चीज़ है कि मैं आपकी कोई वीकनेस एक्सप्लॉइट करूँ एज ए ह्यूमन। मैं बातों बातों में आपसे पूछ लूँ लोगों के ज़्यादा पासवर्ड का सिक्योरिटी कोड क्या होता है, सिक्योरिटी क्वेश्चंस, मदर मेडन नेम, माई बर्थ प्लेस, माई फर्स्ट पेट नेम, ऐसी ऐसी अनशंड होती है ना। तो मैं सोशल इंजीनियरिंग करके एक अटैक करूं और आपसे बात ही करूं, आपसे दोस्ती करूं, आपसे चाय पीऊं, इसके बाद मुझे लगता है मुझे आपसे मिलना नहीं पड़ेगा। आप बोलेंगे बुरहान भाई आप नहीं मिलो, लेकिन मैं आपसे बातों बातों में सब चीज़ें निकाल लूँ। मैं आपका वाईफाई कनेक्ट करूँ, मैं आपसे बातों बातों में आपसे इतनी दोस्ती करूँ, मैं आपको बोलूँ यार 1 मिनट लैपटॉप देगा मुझे ईमेल चेक करना है, आप बोलो यार बुरहान भाई डू इट, और डू इट के चक्कर में जस्ट डू इट मैं कर दूंगा आपके साथ। उसके बाद मैं चला जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, वही वाली बात मैं श्योर नहीं करूंगा, मैं चुप बैठूंगा और मैं मौका सही देखूंगा और फिर मैं अटैक करूंगा। क्या आप जब फजर के बाद सो रहे होगे ना और जब सुबह उठोगे तो उसके ऊपर क्रिप्टो के ऐड चल रहे होंगे, याद है? और फिर 2 बार हुआ है, 2 बार हुआ, अकाउंट बैन हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, मोनेटाइजेशन हट जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम होती है जब तक आपको कोई बताता नहीं है। तो सिक्योर कैसे होना है? हमारा ना हैक नहीं हुआ था, हमारा हाईजैक हुआ था, एक अलग चीज़ है। हाँ, हाईजैकिंग अलग होती है। एग्जैक्टली आपके सिस्टम से आपके ही मेरे पास पूरा का पूरा एक्सेस था बिल्कुल, लेकिन कोई और भी इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके सिस्टम की जो इमेज होती है ना, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, आपके ब्राउज़र का पूरा इमेज उठाऊँ एग्जैक्टली और उसको मैं किसी और सिस्टम पे जाके चला दूँ तो वो चल जाएगा, वो चल जाएगा, वो मना नहीं करेगा मुझे कि आप कौन हो गया, क्योंकि मेरा एक सेशन मेंटेन हुआ है। अब ये बात समझें, फेसबुक लॉगिन करते हैं आप बार बार? करते हैं? नहीं करते। आप फेसबुक खोलें अभी खुल जाएगा। क्यों खुल रहा है बार बार? क्योंकि आपकी सेटिंग, सेशन, कुकीज़ मोबाइल के अंदर है, इसी तरह लैपटॉप के अंदर भी है। अब क्या होता है कि उसमें से अगर किसी ने डेटा निकालना है तो वो आपका पूरा का पूरा क्लोन करेगा और उठा के ले जाएगा अपने पास। एक चीज़ को सेम है ना कलर, एक चीज़ की अगर दूसरी चीज़ लगा दी वो वहाँ खुल जाएगा और वो उसमें भी कुछ नहीं करेगा, उस पर भी कोई एड वेड लगा के साइड में निकल जाएगा। इसलिए हमेशा मैं हर किसी को मशवरा देता हूँ कि अपना काम का और अपना तफरी का सिस्टम अलग करके रखें। नहीं कर सकते, वर्चुअल मशीन्स आती हैं, वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके रखें सिस्टम के अंदर कि आपको जो भी चीज़ टेस्टिंग करनी है तो आप वर्चुअल मशीन के अंदर करें ताकि आपका मेन जो सिस्टम है वो अफेक्ट ना हो। दूसरी चीज़, अपने मोबाइल के अंदर OTP इनेबल करके रखें। और तीसरी चीज़, फ्री के चक्कर में, खास करके एंड्रॉयड वालों को बता रहा हूँ कि फ्री के चक्कर में, प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के चक्कर में कोई भी कहीं से क्रैक उठा के मत इंस्टॉल कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेटा लीकेज होती ही वहीं से। आपको यकीन करें, आप मैकबुक यूज़ करते हैं ना, आपके ऊपर एक लाइट जल जाती होगी जब भी कैमरा ऑन होता होगा। एंड्रॉयड के मोबाइल्स के अंदर मुझे नहीं याद पड़ता, अभी नए वालों में शायद आ गया हो, पुराने वालों में नहीं होता। तो ट्रोजन हॉर्स क्या करेगा कि एक्टिव होगा, एक्सप्लॉइट करेगा और ये फ्रंट कैम खोल देगा ही और लाइव रन टाइम पे स्ट्रीम देगा आपको। अब आप बताओ, ये माइक्रोफोन खुला हुआ है इस वक्त, अभी नहीं खुला हुआ, वैसे बता रहा हूँ, हैक हो गया और ये मैंने खोल दिया, रिमोटली बैठ के इसको मैंने इनेबल कर दिया और मैं सारी बातें सुन रहा हूँ आपकी, मेरी क्या हो रही है। नहीं यार, बड़ी बड़ी सीक्रेट मीटिंग्स में से डेटा लीक हुआ है। अब आप मेरी बात समझे, सबके मोबाइल बाहर हैं, डेटा कैसे लीक हुआ सोचें। उस रूम, मीटिंग रूम के अंदर एक टीवी लगा हुआ था जो कि IoT से कनेक्ट था और उसके अंदर वेबकैम लगा हुआ था और माइक्रोफोन लगा हुआ था। ये टीवी है, आई एम नॉट श्योर इसके अंदर है या नहीं है, लेकिन माइक और कैमरा जितने बड़े बड़े आते हैं ना, स्मार्ट ये वो शश के, उन सब के अंदर कैमरे भी होते हैं और उनके अंदर माइक्रोफोन भी होता है और उनके रिमोट के अंदर आप नहीं बोलते हे अलेक्सा, इसमें तो है वो एग्जैक्टली। और वो जब इनेबल कर दे, जिसके हाथ में मालिक, जिसके हाथ में चाबी है वो खोल दे तो डेटा गया आपका बाहर। अब आप ये पॉइंट समझें कि आप कहाँ कहाँ से फंसे हैं। अबे भाई लेकिन उसका हल भी तो है ना। हल है अगेन, हम तो डरा रहे हैं अभी बेसिकली, लेकिन नहीं, डराना जरूरी है, बिल्कुल। ऐसे लोग, फिर हम सोल्यूशन की बात भी करते हैं। सोल्यूशन की बात सिंपल है, अपने आप को क्लीन रखें, हर चीज़ को क्लीन रखें। साइबर हाइजीन नाम की एक चीज़ होती है, हाँ एग्जैक्टली है, उसको आप क्लीन रखें, सिस्टम को पैच रखें, एंटीवायरस। भाई 1200 रुपये का भी नहीं आता अब तो। सफाई निस्फ़ ईमान है। हाँ, सफाई नहीं, सिक्योरिटी में सफाई फुल ईमान है। गोसल करते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपको ज़रूरत पड़े अपने सिस्टम की विंडोज़ भी इंस्टॉल करते हैं, खरीदी भी खुदा के लिए, चोरी करी हुई विंडोज़ बार बार करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पायरेटेड विंडोज़ लोग इंस्टॉल करते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके बाद लोगों के सिस्टम भी हैक होते हैं, मोबाइल हैक होते हैं। ख़वातीन का मोबाइल का डेटा ज़्यादा क्रिटिकल होता है, हमें पता है, हमें इसका कदर भी है और हमें एहसास भी है इस चीज़ का। तो मैं तो उनको ज़्यादा एम्फसाइज़ करता हूँ कि भाई खुदा के लिए कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल करें जो कि क्रैक है और आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, आपको नहीं पता आपकी पिक्चर गैलरी का डेटा कहाँ गया,
नहीं पता आपको? Really? और उसमें हाँ, अरे सर मैं आपको कह रहा हूँ, कैमरा और माइक खोल दिया मैंने, आपकी गैलरी में नहीं जा सकता मैं, ये क्या बात कर दिया आपने, अंडर एस्टिमेट कर दिया। आपकी पूरी गैलरी, आपकी पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट, आपका पूरा डेटा मोबाइल का एज अ लैपटॉप के अंदर फाइल मैनेजर की तरह खुल जाता है। जो डाउनलोड करना है राइट क्लिक डाउनलोड, राइट क्लिक डाउनलोड, राइट क्लिक डाउनलोड। फिर Can't believe आपने वो देखी है नेटफ्लिक्स पे जामतारा? पूरी देखिए देखी है। देखिए ना पूरी क्या होता है उसके अंदर, वो किस चीज़ का अटैक है आप बता। मैं ऐसा क्लास के अंदर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, पॉडकास्ट खत्म हो गया है, तो आप बताएं वो कार्ड वाला अटैक है। क्या था वो, उसकी मतलब उसका मेन ट्री क्या है, ब्रांच, अगर मैं बोलूँ हैकिंग की कौन सी ब्रांच है, वेब है? नहीं वैसे जनरली पूछ रहा हूँ, क्या करते हैं वो लोगों के साथ? सर मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे क्या बोला था, मैं बातों बातों में आपसे सारी बातें पूछूंगा। जी, वो जी, सोशल इंजीनियरिंग का अटैक करते हैं, ओके, लोगों को फ़ोन करते हैं, हम बैंक से बात कर रहे हैं, आवाज़ बदल के, आवाज़ लड़की बदल की के, आवाज़, भले जो भी हो, हम इस बैंक से बात कर रहे हैं, फलाना ये आप बात कर रहे हैं, OTP नंबर देते हैं, OTP पे देते हैं, आपका पिन कोड क्या है वो देते हैं। एग्जैक्टली। तो ये क्या चीज़, कार्ड के पीछे सर एक CVV कोड आया होगा वो भेज दें तो, और किसको टारगेट करते हैं? जो कि बूढ़े लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता। तो एग्जैक्टली ये मसला होता है। मेरे साथ आखिरी बात करूंगा मैं, मेरे साथ अभी हुआ रिसेंटली कुछ दिनों पहले, वाइफ के नंबर पे अननोन नंबर से कॉल आ रही थी, तो वो फ़ौरन मेरे हाथ में पकड़ा देती, ये लीजिए। मैंने कॉल उठाई, एक बार हो गया, दूसरी बार उसकी कॉल आई बंदे की किसी और नंबर से, मैंने फ़ोन उठाया, सर फलाना फलाना बैंक से बात कर रहा हूँ और आपका कार्ड है वो ब्लॉक होने वाला है, तो आप प्लीज़ अपना पिन नंबर कंफर्म कर दीजिए, आप यही बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं बात कर रहा हूँ सर, आपको मैं वो करूँगा, ये करूँगा, ऐसे ऐसे। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैंने कहा होल्ड करें एक मिनट, मेरी बात सुने, क्या है? मैंने कहा मैं OTP नहीं दूंगा, अब क्या चाहिए बताओ। सर फिर एक काम करें, मैं आपको अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, डायरेक्ट पैसे ही दे दें। मैंने बोला इतना डायरेक्ट, बहुत ही आ गया। मैंने कहा कहाँ बैठे हो? मैं कहा घर आके ले जाओ। सर मैं कोयटा में बैठा हूँ, बहुत दूर हूँ आपसे। लगी कसम, कसम झूठ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं हंस रहा था, मेरी बेगम बोली क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं तफरी ले रहा हूँ, मैं मजाक लेता हूँ। मैं कहा देखो मेरी बात सुनो, तुम लंबी नहीं करो, मैं OTP नहीं दूंगा तुम्हें। हाँ, कह रहा सर फिर? मैं कहा तुम्हें क्या चाहिए? सर पैसे चाहिए। मैं कैसे चाहिए? सर अकाउंट नंबर दे देता हूँ। मैं कहा तू घर आ जा। अरे मैं कोयटा में बैठा हूँ, पीछे बच्चों की रोने की आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं तो खेल के मैंने कहा अब नहीं फ़ोन करना मेरे बच्चे, यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं फ़ोन रख देता हूँ। बताएं आप। अब मुझे ये बताएं आप कि ऐसा भी हुआ, एक बंदा मुझे बता रहा था कि कॉल आती है और फिर पीछे से आवाज़ बंद हो जाती है और फिर आपका कुछ ना कुछ हैक हो जाता है, कोई व्हाट्सएप हैक हो जाता है या फिर इस तरह नहीं की चीज़ें। कॉल नहीं होती वो, बेसिकली कोई फाइल ट्रांसफर होती है तभी होता है, इस तरह नहीं होता ये। कॉल वाला बहुत चक्कर? पहले, हाँ नहीं ये बहुत ऐसी पहले होता था। फेंकी मारी हुई किसी ने? फेकियाँ भी बहुत होती है ना हर चीज़ के अंदर, आपको पता है ना, ग्लैमराइज करने के लिए मज़ा आया था, कॉल नहीं उठाना, इस नंबर से आए तो किसी भी नंबर से कॉल, इस नंबर से कॉल है, कॉल से तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कॉल से कुछ नहीं होता। डेटा आएगा जब आप जो पैकेजेस की बात कर रहे थे उस अटैक के बारे में अभी बात करेंगे, बहुत लंबी निकल जाएगी, लेकिन एक जनरल बता देता हूँ। उसमें एक SMS ISMS के अंदर एक आता है, जैसे ही वो हिट करेगा, पेलोड कहलाता है बेसिकली। पेलोड क्या चीज़ है? एक ट्रिगर करने का पॉइंट है। जैसे कि मुझे गुदगुदी होती है यहाँ पे, तो जब तक मुझे कोई यहाँ पे गुदगुदी यूँ नहीं करेगा ना, तो मुझे गुदगुदी नहीं होगी। आप यूँ करके निकल जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन पेलोड क्या है? मैं हल्का सा यूँ हाथ लगाऊँ, मुझे गुदगुदी हो जाएगी। तो दिस इज़ अ पेलोड। तो आप पेलोड मोबाइल में इंजेक्ट करते हो ISMS के थ्रू, वो एक्सप्लॉइट करता है मजीद सर्विसेज को, और वो एक्सप्लॉइट करती हैं दूसरी चीज़ों को। तो ये इस तरीके से काम चलता है। डायरेक्टली किसी ने कॉल करी और इस तरह किया तो नहीं होता। कॉल की, मैंने कॉल की, अस्सलाम वालेकुम बात की और मैं सब कुछ हैक हो गया, नहीं हो सकता, नहीं होता। फिर तो ये एक बंदे की वीडियो मैंने देखी थी, मैंने बोला मैं तो डर गया, मैंने बोला यार ये तो बहुत ही बड़ा मसला है। कॉल कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, वो एक अलग मैटर है। हो सकता है कॉल के अंदर कोई इंजेक्शन हो सकता है सर्विस एक्सप्लॉइट हुई हो। देखिए हर सर्विस चल रही है ना मोबाइल के अंदर, हर कॉलिंग की एक सर्विस है, SMS की एक सर्विस है, तो उसके छोटे से कोड के अंदर अगर कोई चीज़ एक्सप्लॉइटेड है तो हो सकता है उसका फंक्शनैलिटी ये हो कि उसको मैं सिर्फ कॉल करूँ और उसका मोबाइल हैक हो जाए। क्यों नहीं हो सकता? लेकिन ये हवाई फायरिंग के इस नंबर से कॉल आए तो उठा लेना। सर जो आपको हैक करने के लिए आ रहा है उसके बाद इतना वेला टाइम नहीं है कि वो मुझे और आपको हैक करेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और मुझे भी समझनी पड़ेगी। मेरा और आपका मोबाइल उसके लिए कीमती नहीं है, उनके लिए दूसरे मोबाइल ज़्यादा कीमती हैं जो आजकल दुनिया में हो रहा है कि ये ऑडियो निकल गया, ये वीडियो निकल गया, ये ऑडियो लीक हो गया, ये इनसे बात कर रहे थे, उनके लिए वो लोग ज़्यादा क्रिटिकल हैं। मैं और आप तो कोई मायने नहीं रखते ना। मेरे और आपके क्या मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? दोस्तों की लड़ाई 500 रुपये रहेगा, 200 रुपये रहेगा, मीम्स मिलेंगी, पिक्चर्स मिलेंगी, बोल के पागल आदमी डिलीट ही नहीं करता, वो डिलीट करके चला जाएगा। भाई डिलीट तो करते, कोई नया आइटम आने दे। सो दिस वॉज माई लास्ट थिंग फॉर यू कि सिक्योर होने के लिए OTP इनेबल करें, अपने आप को अवेयर करें। सबसे बड़ी बात ये है, जब आप हर चीज़ के लिए अवेयर कर लेते हैं। मेरे वालिद साहब मुझसे कोई चीज़ पूछते हैं ये कैसे होगा मोबाइल के अंदर, तो मैंने उनको पता है क्या सिखा दिया है? गूगल चलाना सिखा दिया है। मैं बोलता हूँ ये रहा गूगल का छोटा सा डब्बा, आप इधर लिख दें, अपनी देसी ज़बान में लिखें हाउ टू ओपन गैलरी इन एंड्रॉयड। यही पूछना था आपने मुझसे, आप गूगल से पूछें। गूगल आपको वीडियो भी देगा, पिक्चर भी देगा, सिखाएगा भी, स्टेप बाय स्टेप भी देगा। सो दिस इज़ द लास्ट थिंग फ्रॉम माई साइड।
कि आप अपने आप को सिक्योर साइबर हाइजीन करें, अवेयर करें और OTP एटलीस्ट अपने पास इनेबल करें और चोरी की चीज़ इस्तेमाल करने से गुरेज करें। क्या बात है यार, That's ज़बरदस्त। मैंने तो बहुत कुछ सीखा, उम्मीद है कि आप सबने भी बहुत कुछ सीखा होगा। बुरहान साहब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मैनचेस्टर में। इंशाल्लाह। और बिरयानी हम बनाएंगे, अरे और बिरयानी सर। को नॉर्मलाइज करेंगे इंग्लैंड में। बिल्कुल ऐसा ही है, Okay. नहीं मिलती, नसीब नहीं हो रही है। मेरा यही प्लान है कि आने वाले वक्त में इसको जो है मैं पूरी यूके में नॉर्मलाइज करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।